वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि बच्चों आज अपन पढ़ने वाले हैं वेव का ये टॉपिक अपना बीट्स के बाद डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट पढ़ने वाले, ठीक है ना। डॉपलर इफेक्ट यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ इफेक्ट है। इफेक्ट मतलब जो चीज़ें थोड़ी सी तुम्हारी कुछ ना कुछ चेंज हो जाती है, जहाँ पे कुछ उसका इफेक्ट आता है, कुछ प्रभाव आता है। ऑफकोर्स किसी न किसी चीज़ का जब इफेक्ट होता है तो चीज़ें बदल जाती है। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई चीज़ें बदलेगी, और क्यों बदलेगी वो रीज़न समझेंगे। पहले तुमको आइडिया दे दूँ कि यहाँ पे मान लो कोई सोर्स है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो कोई सोर्स है, चलो मैं लेता हूँ ये स्पीकर है, ठीक है। चलो मैं लेता हूँ ये तुम्हारी कार ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्या तुम्हारी कार है, और क्या होगा, ये क्या करेगी, कार से जो हॉर्न मारेगा तो यहाँ से साउंड निकलेगी, है ना। यानी कि साउंड वेव होगी, तो साउंड वेव की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, ठीक है। तो वेव की डायरेक्शन जो भी होगी, मान लो कि तुम्हारी क्या है, कार है, और यहाँ पे क्या है, पर्सन है। अभी क्या ये रेस्ट में खड़ा है, तो ये कार से क्या हुआ कि अपना साउंड निकला। क्यों निकला, क्योंकि इसने हॉर्न बजाया, और उस कार की जब साउंड निकले तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो फ्रीक्वेंसी अपन मान लेते हैं एफ है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी एफ है, रेस्ट में है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी है इसको ये फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी। ये फ्रीक्वेंसी जो है इसको, जितनी फ्रीक्वेंसी इसको ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। क्यों सुनाई देगी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स है, ठीक है ना। जितनी है उतनी सुनाई देगी आपको, इतनी बात है, ओके, क्लियर है। लेकिन डबल इफेक्ट में क्या होता है, बोलता है क्या है कि एक ऐसी कंडीशन आ सकती है, ध्यान सुनो मेरी बात को, एक ऐसी कंडीशन आ सकती है कि ये जो सोर्स निकली हुई जो तुम्हारी साउंड वेव है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी इसको जो है कुछ अलग सुनाई दे। उस फ्रीक्वेंसी एफ डैश सुनाई दे, या तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी बढ़ी हुई दिखाई दे। चलो एफ डैश का मतलब फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारी ओरिजिनल है वो सुनाई ना दे, इसे बोलेंगे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो निकली है। और यहाँ पे जो इसको सुनाई दे रहे हैं उसे बोलेंगे जो भी अपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलेगा, यानी कि जो इससे हट के सुनाई देगा। तो यानी कि कहने मतलब ये कंडीशन क्या आता है, कौन सा इफेक्ट आता है, इफेक्ट ये आता है कि कोई भी साउंड वेव है, साउंड वेव की जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो ऑब्जर्वर है वो उस ऑब्जर्वर को जो है वो फ्रीक्वेंसी सुनाई ना देगा, कुछ और सुनाई देगी, ठीक है ना। या तो बढ़ी हुई सुनाई देगी या तो घटी हुई सुनाई देगी। कुछ चेंज का मतलब क्या, चेंज मतलब या तो बढ़ा हुआ हो तभी चेंज कहलाएगा, घटा हुआ तभी सुनाई देगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर इसकी 100 हर्ट्ज है तो हो सकता है 110 सुनाई दे या 90 सुनाई दे, ओके। अब बढ़ के सुनाई दे, घट के सुनाई दे, यानी कि फ्रीक्वेंसी मेरी चेंज हो जा रही है, कुल मिला के ये इसी इफेक्ट को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का मतलब अपने एकदम लेमैन लैंग्वेज में तो पहले ये समझ लो कि जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है तुमको चेंज होकर सुनाई देगी, समथिंग चेंज। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये इफेक्ट आता कब है। अगर ये इफेक्ट आ रहा है, कौन सा इफेक्ट है कि फ्रीक्वेंसी हमें जो भी ऑब्जर्वर है फ्रीक्वेंसी जो भी सोर्स की वो सुनाई ना देगी, कुछ और सुनाई दे रही है। ताकि उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन तुमको ऑलरेडी पता है होता क्या है, ठीक है ना। तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सोर्स हो गया। अभी यहाँ पे मेरा कौन सोर्स है, कार है, क्योंकि कार से मेरी क्या हो रही है, हॉर्न बजाने पे आवाज निकल रही है, तो मेरा कार क्या हो गया, सोर्स हो गया। और ये क्या होगा, मेरा ऑब्जर्वर कहलाएगा। मेरा क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वर कहलाएगा। तो अब अपन ऐसा अगर मैं बोलूं कि इसकी स्पीड कार की कितनी, आपकी 10 मीटर पर सेकंड है, तो रिलेटिव मोशन आ गया, ठीक है। या रिलेटिव मोशन ये भी हो सकता है, इसकी वेलोसिटी इधर हो या उधर हो, किधर भी हो सकती है। तो कुल मिला के अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन है, कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है, कुछ रिलेटिव मोशन है, यानी कि सोर्स और ऑब्जर्वर कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी रखते हैं, उनके बीच रिलेटिव मोशन हो रही है, तो जो फ्रीक्वेंसी निकली हुई है वो फ्रीक्वेंसी तो रहेगी, पर इसको कुछ अलग सुनाई देगी। ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको कुछ अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव सुनाई देगी। यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकली है जिस तरह की साउंड वेव की, वो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी इसको नहीं सुनाई देगी, कुछ अलग सुनाई देगी, या तो बढ़ के सुनाई देगी या तो घट के सुनाई देगी। तो अपन ने डेफिनेशन लिखा है, अब नोट कर लेना कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। बोल रहा है कि व्हेन कंडीशन, व्हेन का मतलब होता है, व्हेन इफ लगता है मतलब कंडीशन, बोल रहा है कि तभी होगा जब व्हेन सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ, ठीक है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मतलब क्या है, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, ठीक है। अलोंग लाइन ज्वाइनिंग क्या हो गया, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में क्या रिलेटिव मोशन है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तुमको पता है, रिलेटिव वेलोसिटी का वर्ड है। दोनों अगर एक साथ, दोनों एक दूसरे का आ रहे तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा, दोनों एक साथ जा रहे दूर जा रहे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी में लिखा मतलब क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है, दैट मींस अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये भी हो सकता है, कुल मिला के ये, तो उसी को ब्रैकेट में से लिखा गया। बात एक ही है कि व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, देन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर, कौन ऑब्जर्व कर रहा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर विल बी डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो होगी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कौन होगा, जो इसने बीप मारा है, जो हॉर्न मारा है, उससे जो निकली हुई साउंड वेव है ड्यूरिंग द
वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रहा है वो डिफरेंट होगी, उसको हम लोग अक्सर बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये तुम्हारी क्या कहलाएगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ, और यहाँ जो इसको डिफरेंट सुनाई देगी उसको बोले एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, है ना। एपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, जो चीजें तुम्हें दूसरी ओरिजिनल से हट के सुनाई दे रही है, ठीक है। जैसे कि अपन ने पढ़ा ना, एपरेंट डेप्थ पढ़ा था, एपरेंट डेप्थ पढ़ा था ऑप्टिक्स में, तो वहां पे क्या होता था, जो भी आपकी कॉइन की जो हाइट होती थी इन बीकर में, वो क्या होता था, थोड़ा सा ऊपर उठ के दिखता था, तो वो एपरेंट डेप्थ होता था, ठीक है ना। आई होप इतनी बातें समझ में आएगी, क्योंकि फिर से डॉपलर इफेक्ट की अपन बात करते हैं। एज सिंपल एज समझना चाहते हो, किसी को समझाना चाहते हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, तो तुम ये बोलना कि डॉपलर इफेक्ट कहीं ना कहीं ये टर्म ही इंट्रोड्यूस कर रहा है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, यानी चीज़ें क्या होती है जब बदल जाती हैं। जब भी किसी चीज़ के इफेक्ट पड़ता है तो चीज़ें बदल जाती है, लेकिन उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। तो इसकी टर्म एंड कंडीशन ये, पहली बात तो ये, इसमें क्या बदलेगी, क्या इफेक्ट आएगा। इफेक्ट ये आएगा कि जो भी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी ना सुनाई दे, वो नहीं सुनाई देगी, या तो बढ़ के सुनाई देगी या तो घट के सुनाई देगी। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो जाएगी, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को क्या, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को ना सुनाई देगा, क्या सुनाई देगा, कुछ चेंज हट के सुनाई देगा, लेकिन कंडीशन ये है कि देयर उनके बीच में रेटिंग मोशन होना चाहिए। तो इसको अरेंज कर दो सेंटेंस के कि व्हेन देयर इज रेटिंग मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, देन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर विल बी डिफरेंट। ओके, विल बी डिफरेंट, कुछ ना कुछ अलग होगी, लेकिन विल बी डिफरेंट कहां से, डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, कुछ हटके होगी। चलो थोड़ा सा तुमको बहुत ही बेहतरीन चीज बताने जा रहे हैं, अभी जो बताने जा रहे हैं बिल्कुल समझ लो कि एकदम डॉपलर इफेक्ट का कोर्स समझाना जा रहे हैं। हालांकि एक चीज बता देना तुमको पहले ही, बहुत ही सिंपल है डॉपलर इफेक्ट, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। डॉपलर इफेक्ट बहुत ही सिंपल है, इससे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला लगेगा, सारा काम हो जाएगा। एक फॉर्मूला लगेगा, एफ डैश को बोलेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ मेरा क्या ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, और ये होता है वी माइनस वी अपॉन में क्या होता है, वी माइनस वी एस। अभी नोट मत करना, तुमको रफली एक आइडिया दे रहा हूँ, आगे अभी पढ़ेगा अपन, ठीक है। तो एफ क्या है, तुम्हारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। अब ये जो ऑब्जर्वर को ये जो फ्रीक्वेंसी एफ डैश सुनाई देगी, इसे बोलेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी। और वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, वीओ क्या स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, वी एस का स्पीड ऑफ सोर्स है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला लगाओ, सारा काम हो जाएगा। अपन इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, लेकिन फाइनली तुमको यही याद रखना होगा। ओके, बात समझा, फाइनली तुमको यही याद रखना होगा। तो चलो तुमको शुरुआत करते हैं बहुत तरीके से। तुमको पता है व्हाट, v इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी यहां से क्या आएगा बच्चों, स्पीड अपॉन में क्या होगा, वेवलेंथ होगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी दो बात पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी दो बात पर डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ वेव और व्हाट, ये स्पीड ऑफ वेव होता था, और ये क्या होगा तुम्हारा, वेवलेंथ ऑफ वेव, है ना। ओके, ये तुम्हारी इस बात पर डिपेंड करती है, तुम्हारे किसी भी सोर्स की, किसी भी साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी स्पीड ऑफ वेव क्या है मीडियम में। और अगर वेव की स्पीड नहीं चेंज हो रही है और वेवलेंथ नहीं चेंज हो रहा है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम रहेगी, ठीक है। अगर यानी कि कोई, अगर मान लो स्पीकर है, या कोई मान लो वही वाला कार लेते हैं, यही अपन कार लेते हैं, ठीक है, कार की स्पीड, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या ऑब्जर्वर है। तो अगर इसने साउंड, इसने क्या क्या हॉर्न बजाया, जिससे साउंड वेव निकली, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, और इसको एफ डैश सुनाई दे रही है, इनके बीच में जब रिलेटिव मोशन हो रहा है, चलो मान लिया कि इसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है ना। इसे मान लिया वेलोसिटी ऑफ वी एस स्पीड ऑफ सोर्स हो गया, इसे मान लिया स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर हो गया। तो इसकी जो हॉर्न बजाया, वहां से जो साउंड वेव निकला, उसकी जो फ्रीक्वेंसी एफ है, इसको सुनाई दे रही है एफ डैश, यानी कि फ्रीक्वेंसी तुमको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स की बात एक बात तय होगी कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, देख लो बहुत कोर्स समझा रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी तुम्हारी चेंज है, दैट मीन्स अगर इसको फ्रीक्वेंसी यहाँ से एफ न सुनाई दे के एफ डैश सुनाई दे रहा है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी जो है आपकी दो ही बात पर डिपेंड कर रही है, वी पे और लैम्डा पे। दैट मीन्स ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि या तो स्पीड चेंज हुआ होगा या तो वेवलेंथ चेंज होगा, एक बात होता है, या दोनों चेंज हो, या तो एक चेंज कर लो, एक या दोनों चेंज कर लो, तभी फ्रीक्वेंसी आपको क्या होगी, तभी जो फ्रीक्वेंसी आपको डिफरेंट सुनाई देगी। एक बात होता है, तो तुमको पहले रफली आइडिया देता हूं क्या होगा, चेंज हुआ अपना आगे देखेंगे, लेकिन तुमको एक आइडिया देता हूं कि ये जो स्पीड ऑफ वेव है, ये तभी आपको जब चेंज आपको दिखाई देगा, इसमें चेंजिंग दिखाई देगा, जब इसके पास कुछ वेलोसिटी हो। मतलब अगर ऑब्जर्वर की स्पीड को अगर तुम चेंज करोगे तो ये इफेक्ट डालेगा स्पीड ऑफ वेव पे, और ये जो वेवलेंथ चेंज होगा, ये चेंज होगा ड्यू टू स्पीड ऑफ सोर्स, यानी कि जिससे सोर्स की अगर स्पीड चेंज हो रही है। अभी यहां पे सोर्स बोलेंगे तो क्या मेरी कार है, अगर तुमने कार को चला दिया,
ठीक है, तो ये वेवलेंथ आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर तुमने ऑब्जर्वर को चला दिया तो स्पीड ऑफ वेव जो इसको सुनाई देगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दोनों चल गए तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। हमें तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से मतलब है, हमें देखना है कि इफेक्ट किस किस में होने वाला है। तो लिख लो आप ये चीज कि इट चेंज ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये जो है इट चेंज ड्यू टू मोशन ऑफ व्हाट, ऑब्जर्वर। अब ध्यान देना कि मैंने बोला कि स्पीड ऑफ वेव जो है आपको इट चेंज ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। हालांकि स्पीड ऑफ वेव नहीं चेंज हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देना, स्पीड ऑफ वेव जो मीडियम है तो वो सही जो होगी वही होगी। अगर मान लो कि एयर में स्पीड ऑफ वेव जो है 320 या 330 मीटर पर सेकंड तो वही रहेगी, लेकिन इसको जो सुनाई देगा इसके मोशन की वजह से वो अलग होगी। रिलेटिव वेलोसिटी से क्या होगा चीजें, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इट चेंज ड्यू टू मोशन ऑब्जर्वर, इसका मीनिंग आप समझना जरूरी है। ना आप सोचोगे कि यार ऑब्जर्वर का मोशन, अगर मैं दौड़ रहा हूं एयर में तो क्या मेरे को एयर की वेलोसिटी जो स्पीड ऑफ वेव है, स्पीड ऑफ जो साउंड है एयर में क्या चेंज हो जाएगी, नहीं वही रहेगी, लेकिन आपके लिए चेंज हो जाएगी। बात समझ आ रही है, इट चेंज ड्यू टू मोशन ऑब्जर्वर। लेकिन ये जो है इट चेंज बोलना है थोड़ा सा सही सूटेबल वर्ड नहीं लग रहा है मेरे को। ये मैंने अपने मन से तुमको ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद माइंड नॉलेज, समझ में आई बात। देखो ठीक है, आप इसको छोड़ दो। और वेव लेंथ जो है बच्चों, इस किसी भी मतलब आपकी जो भी आपकी वेव लेंथ है, आपकी जो भी आपकी वेव है ये चेंज हो जाएगी, ये तो पक्का चेंज हो जाएगा। ये तो जो भी ओरिजिनल चेंज, इट चेंज ड्यू टू मोशन ऑफ सोर्स के जो मोशन से क्या हो जाएगी, यानी कि उसके अगर सोर्स आपका मूव कर रहा है तो जो उससे निकलने वाली वेवलेंथ है बच्चों वो क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। ये तो बिल्कुल तय एकदम ओरिजिनली चेंज हो गई, वो सबके लिए चेंज हो जाएगी। अगर मैं स्पीड ऑफ वेव का मतलब समझ रहे हो आप, स्पीड ऑफ वेव का भी मत लिखो। ये स्पीड ऑफ वेव जो है, स्पीड ऑफ वेव जो है एयर में क्या है आपकी सेम है, लेकिन आपके दौड़ने से क्या होगा कि आपके रेस्पेक्ट में साउंड की जो स्पीड है वो चेंज जाएगी। मान लो कि उधर से किसी ने बोला और साउंड मेरी तरफ आ रही 320 मीटर पर सेकंड से और मैं इधर से 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूं, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या रिलेटिव वेलोसिटी में ऐड हो जाते हैं, तो 340 का मेरे को सुनाई देगा। बात समझ आ रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का अलग कॉन्सेप्ट है। चेंज इसलिए मैंने लिख रहा हूं कि अगर मैं चेंज लिख दूंगा तो तुम तो समझ जाओगे, लेकिन यहां पे क्या होगा कि और कोई देखेगा वो समझेगा कि यार ये कब से होने लगा कि ऑब्जर्वर के हिसाब से आपकी स्पीड ऑफ वेव को चेंज किया सकता है ना। हालांकि स्पीड ऑफ वेव तभी चेंज होता है जब आप मीडियम चेंज करते हो, तो इसलिए थोड़ा सा ये लिखना सूटेबल वर्ड नहीं होगा, लेकिन ये तो कंफर्मली चेंज हो जाता है। लेकिन आप इसको ये चीज समझना, आप देख लो कि लिख लो कि मतलब आप समझ जाओ कि बिल्कुल क्या है कि इस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक ना। इस पर क्या होगा, इफेक्ट होगा, चेंज होगा। जैसे मैं बोल लूँ, ध्यान सुनना, मैं बोलूँ कि फ्रीक्वेंसी कौन देख रहा है आपका, ये जो एफ डैश है किसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो आपकी स्पीड ऑफ वेव होगी चेंज जाएगी। आप समझ आई बात, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ वेव क्या होगी, चेंज जाएगी। और लेमडा तो आपका चेंज होगा ही है, चाहे वो रिस्पेक्ट में वो सबके लिए चेंज जाएगी, तो आपको ऑब्जर्वर के लिए भी चेंज हो जाएगी। लेकिन बात समझ रही है, अगर आपकी ऑब्जर्वर में मोशन आया तो ऑब्जर्वर की वजह से क्या होगा, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आपकी क्या हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, किसकी सुनाई दे रही है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से हट के सुनाई दे रही है ना। एपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, वो चीजें ओरिजिनल है, आपके लिए चेंज हो चुकी है। जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि यहाँ पे कॉइन है और यहाँ पे क्या मैंने वाटर डाल दिया, अब ये क्या 10 मीटर, यहां से वाटर के सरफेस लेवल से कितना नीचे, 10 मीटर नीचे, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है। लेकिन आप अगर यहां से देखोगे तो शायद आपको 8 मीटर पे दिखाई दे या 7 मीटर पे दिखाई दे, यानी कि इसकी डेप्थ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इससे बोलेंगे एपरेंट। एपरेंट का मतलब ये हुआ कि चीजें ओरिजिनल है, लेकिन जो आपको सेम्स हो रही है, जो आपको देख रहे हो, जो फील कर रहे हो आप, या प्रतीत हो रही है, आप बोल लो हिंदी भाषा में, जो आपको प्रतीत हो रही है, जो आपको सेम्स हो रही है, वो क्या होगी, अलग होगी। चीजें ओरिजिनल है। जब चीजें ओरिजिनल आपको कुछ हट के दिखाई देती है, सुनाई देती है, तो वो चीजें एपरेंट हो जाती है। इसलिए हम लोग एपरेंट डेप्थ बोलते थे। एपरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स है, ये तो बात तय है कि जितनी निकली है वो इतनी रहेगी। लेकिन अगर आपके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये फ्रीक्वेंसी आपको कुछ अलग सुनाई देगी। अगर यहाँ पे कोई दूसरा कोई हो यहाँ पे, तो उसे कुछ अलग सुनाई देगी, इधर कोई दूसरा हो तो उसे कुछ अलग सुनाई देगी। तो ये कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी जो है आपकी
अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग सुनाई दे रही है, बात समझ में आ रही है, लेकिन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आपकी वही है, इसलिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एपरेंट का मतलब यहां से तुमको बहुत बेहतर समझ में आएगा ऑप्टिक्स में, चीजें ओरिजिनल है लेकिन आपके रेस्पेक्ट में चीजें बदल चुकी हैं, वो आपके रेस्पेक्ट में है, चीजें ओरिजिनल है। यहाँ पे डेप्थ 10 मीटर तो 10 ही मीटर रहने वाला है, ऐसा नहीं है। अगर आप 8 मीटर जान, आप सोचो, खैर वो छोड़ो, मैं कुछ और एग्जाम्पल देता। तो बात समझ, एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है आपकी क्या होगी, अलग दिखाएगा। और एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये डिपेंड करेगी कि स्पीड ऑफ वेव आपके रेस्पेक्ट में क्या है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी हो गई बात, किसी के रेस्पेक्ट में कोई स्पीड मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, ये वेव लेंथ तो आपको पता ही दिया कि इट चेंज ड्यू टू मोशन ऑफ सोर्स। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत सारे केसेस बनने वाले। मान लो कि सोर्स तो यहाँ से क्या निकला, साउंड निकला, और ये ऑब्जर्वर जो यहाँ पे रिसीव कर रहा है। तो अब देखो बहुत सारे केसेस पॉसिबल है, या दोनों रेस्ट में हो, एक मोशन कर रहा हो, एक रेस्ट में हो। मान लो कि ये तुम्हारा साउंड इधर जा रहा है, ये बंदा रेस्ट में, ये सोर्स तुम्हारा इधर जा रहा है, या ऑब्जर्वर में। बहुत सारे केसेस बनने वाले, तो अपन धीरे धीरे एक एक केस देखने वाले। तो चलो तुमको एक बहुत ही बेहतरीन तुमको केस दिखाता हूं, आई होप समझ में आ गई होगी। जो अभी बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने के लिए या तो आपके रेस्पेक्ट में स्पीड ऑफ वेव चेंज होता हुआ दिखाई दे और वेवलेंथ चेंज होता हुआ दिखाई दे। चलो मैं क्या बताने वाला हूं, सोर्स का समझ लेना, एक जीप की तरह मान लेना या कार की तरह माना, ऑब्जर्वर आप मान लेना, ठीक है ना। लेकिन मैं सोर्स को क्या रिप्रेजेंट करूंगा, जनरली सोर्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एस से, और ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट करूंगा ओ से, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ये जो सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली जो लाइन, इसे बोलेंगे लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन एस एंड ओ, या अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सोर्स एंड एस एंड ओ। ये केस फर्स्ट लिख लो, केस फर्स्ट लिख लो कि व्हेन source and observer are rest, when source and, यार source की स्पेलिंग सही ना, सही है, and observer are rest। अगर जो source और observer रेस्ट में होंगे तब क्या क्या नौटंकी हो सकती है वो देखने वाले हैं। अगर मान लो कि तुम्हारी source और ये क्या है, ऑब्जर्वर, ये तुम्हारा क्या है, रेस्ट में है, और ये भी क्या है, तुम्हारा रेस्ट में है, और सोर्स से क्या हुआ कि साउंड निकली। अच्छा एक बात समझ लो बच्चों, साउंड जो है चारों तरफ से निकलती है ना, चारों तरफ, क्योंकि 3D हो जाती है ना, 3D वेव होती है, चारों तरफ तुमको सुनाई देगा। लेकिन हम जो साउंड वेव की जो भी स्पीड होगी वो अपन मानेंगे, ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड वेव की अगर स्पीड तुमको जानना हो, या वेलोसिटी बोले, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी तुमको डायरेक्शन चाहिए, तो इस वेलोसिटी की, साउंड की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन तुम्हें जानना हो, तो ये जो वेलोसिटी डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन एस एंड, या अलोंग द फ्रॉम सोर्स एस टू ओ। यानी कि अगर तुमको जानना है कि साउंड की जो वेलोसिटी वो किस डायरेक्शन में होगी, तो तुम क्या करना कि साउंड से ऑब्जर्वर की तरफ एक लाइन बनाना, वही तुम्हारी होगी। यानी कि अगर हम बोलें कि जो साउंड से जो मेरी वेव निकली है, यानी कि साउंड वेव की अगर हम बोलें वेलोसिटी क्या होगी, तो तुम्हारी मैंने मान लिया v है, और उसका डायरेक्शन क्या होगी, तो एस टू ओ होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुमको लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है ना, सोर्स से अगर ये निकल रहा है और अगर यहाँ पे तो इसी के अलोंग आई होगी तभी तो सुनाई दे रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, रेस्ट में, ये भी रेस्ट में। तो ये तो तुमको प्रूफ करने पे, इस पे क्या बताऊँ, प्रूफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो तुमको बहुत ही बेसिक, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, और वहाँ मेरे पास में कोई खड़ा है, दोनों रेस्ट में है, तो वही सुनाई देगा। तो ये तुमको ऐसे केस बना के लिखवा दिया, हालांकि नया असली केस तुम्हारा आगे से स्टार्ट होता है। तो कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सोर्स है, जो मेरी साउंड वेव निकली, उसकी स्पीड तो v है, लेकिन मैंने माना फ्रीक्वेंसी भी क्या आपकी f है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसको वही सुनाई देगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज नहीं होगा। तो हमने सीख लिया क्या, ये तो बहुत ही एकदम एक्सपेरिमेंटली, तो ऑब्वियस सी बात है, जब चीजें रेस्ट में है, वही तो मैंने बोला रिलेटिव मोशन होगा तभी तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो डेफिनेशन से क्लियर है कि यहाँ पे आपकी रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वही ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, इसको उसी फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव सुनाई देगी, कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये बात होगी इसकी। तो अगर चीजें रेस्ट में है, तो जो साउंड वेव यहाँ से सोर्स से निकला हुआ है, अगर उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड v है, फ्रीक्वेंसी f है, तो वही जो चीजें आपको यहाँ पे सुनाई देगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी की। अब आ जाते हैं केस सेकंड ले लेते हैं। v क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड लिखना, लिख लो कि व्हेन सोर्स इज रेस्ट and observer
ऑब्जर्वर इज मूविंग होगा ना, एक ही लेकर, और ऑब्जर्वर इज मूविंग में सोर्स इज रेट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग। ओके, तो चलो यहाँ पे तुम्हारा क्या बच्चों, एक सोर्स है और यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर है। ये लाइन हो गई, लाइन जो है बिटवीन एंड एस एंड ओ। तो इससे जो आपकी साउंड वेव निकलेगी उसकी जो स्पीड होगी इसी के लॉन्ग की। अगर हम फ्रीक्वेंसी बोले कितनी फ्रीक्वेंसी की निकलेगी, तो मैंने मान लिया एफ फ्रीक्वेंसी निकलेगी। ओके, तो अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे, और वेव लेंथ कितनी लैम्डा है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो इसकी साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी, जो मतलब यहाँ से जो साउंड वेव निकला है उसकी मैं फ्रीक्वेंसी की अगर वैल्यू पूछूं, तो मैं तुम लोग बोले कि सर स्पीड ऑफ वेव होगा और अपॉन में क्या होगा, वेव लेंथ होगा, कुछ तो वेव लेंथ होगी, ठीक है ना। और मान लो तुमको ये वेव लेंथ दिया हो तो तुम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होना है वी अपॉन लैम्डा होगी। अब सवाल ये है कि इनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, मैंने मान लिया कि ये तो सोर्स आपका रेस्ट में है, लेकिन ऑब्जर्वर जो है इसके अलोंग जो है मान लो अप्रोच कर रहा है, सोर्स की तरफ अप्रोच कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी क्या वीओ है। तो लिख लो वी जो है स्पीड ऑफ साउंड है और वीओ क्या होगा, स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर होगा, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लिख लो। इतनी बात होगी। इनके बीच क्या हो रहा है बच्चों, रेटिव मोशन हो रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी ना सुनाई देगी, ऑब्जर्वर को कुछ अलग सुनाई देगी, और मैंने माना कि वो जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है एफ डैश सुनाई दे रही है। क्या सुनाई दे रही है, एफ डैश सुनाई दे रही है। तो फॉर्मूला तो पहले लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ डैश इक्वल्स टू क्या होगा, वी स्पीड ऑफ वेव अपॉन लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, कितनी अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग देखेंगे ये स्पीड ऑफ वेव इसको कितनी सुनाई देगी, बस उतना सोच लो। स्पीड ऑफ वेव क्या होगा, इसको कितनी सुनाई देगी, ये देखेंगे अपन। अब सवाल ये कि क्या लैम्डा चेंज होगा, लैम्डा चेंज नहीं होगा बच्चों। एक दिमाग में याद रखना कि जब तक सोर्स के पास कुछ भी स्पीड नहीं है, सोर्स अगर मूव नहीं कर रहा है, सोर्स मोशन नहीं कर रहा है, तो वेव लेंथ चेंज होने वाला नहीं है। यानी कि जो लैम्डा यहाँ पे लैम्डा वही लैम्डा यहाँ पे रहेगा। लेकिन जो ऑब्जर्वर को ये जो स्पीड v जो निकलेंगी उसको वो v नहीं सुनाई देगा, अब उसको सुनाई देगा v प्लस वी ओ, रिलेटिव वेलोसिटी सुनाई देगी। क्या सुनाई देगा आपको, v प्लस वी सुनाई देगा। यानी कहने मतलब ये है कि स्पीड ऑफ जो आपकी वेव है, साउंड वेव है, अगर 320 मीटर पर सेकंड है और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आपकी 30 मीटर पर सेकंड इस साइड है, तो इसको कुछ ज्यादा स्पीड में साउंड 350 सुनाई देगा, ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी है। तो एफ डैश क्या सुनाई देगा बच्चों, v प्लस में वी अपन लैम्डा सुनाई देगा। इतनी बात हो गई। अब लैम्डा अपन क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू चाहो तो तुम यहां से पुट कर सकते हो, यहां से अपन लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखना। अगर मैं एफ डैश की वैल्यू अगर मैं पता करना चाहूँ इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी, तो लैम्डा को मैं रिप्लेस करूँ तो लैम्डा यहाँ से क्या हो जाएगा, v अपॉन में f हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे v अपॉन f। आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी बच्चों f इंटू में वॉट, v प्लस वी ओ अपॉन में v। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, एफ डैश की वैल्यू कितना हो गया, f इंटू में v प्लस वी अपॉन में v आ गया। तो और ये फ्रीक्वेंसी f थी और ये कितनी है, f डैश है। बात क्लियर है ये। तो ये जो अगर मैं तुमसे पूछूं f डैश ज्यादा है या f ज्यादा, तो तुम लोग बोलोगे सर ऐसा है कि यहाँ से साफ साफ दिख रहा है f डैश जो ज्यादा है। यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी की अगर यहाँ से जो साउंड वेव निकली है f, वो सुनाई ना देके एफ डैश की सुनाई दे रही है। कितनी सुनाई दे रही है इसको, एफ डैश की सुनाई दे रही है, और ये क्या है उससे ज्यादा है। तो अब एक सवाल उठता है कि कब ये, अगर मैं तुमसे पूछूं तब तुमसे ये पूछूं कि किसी भी ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी बढ़ के सुनाई कब देगी या ज्यादा कब सुनाई देगी, तो तुम लोग इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी तुम लोग बोलोगे कि सर अगर उनके बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो रहा है, अगर वो एक दूसरे के अप्रोच करें तो क्या सुनाई देगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ के सुनाई देगी। सिंपल सी बात है यार। देखो ना, कहीं से तुम्हारे मान तुम थोड़ा सा दूर पे हो और कहीं स्पीकर से कहीं आवाज मतलब गाने वगैरह बज रहे हैं, तुम काफी दूर पे हो, तुमको कम सुनाई दे रहा है। लेकिन जैसे उस सोर्स की तरफ तुम मूव करते हो जाते हो तो तुमको क्या सुनाई देती है, जो फ्रीक्वेंसी बढ़ के सुनाई देती है, तुमको क्लियर आवाज सुनाई देने का, तुमको तेज लाउड सुनाई देना चालू हो जाता है ना। दैट मीन्स क्या होगी, फ्रीक्वेंसी तुमको बढ़ के सुनाई दे रही है। तो ये तो बहुत बेसिक बात है। अब मान लो कि तुम क्या है, कहीं पे तुम्हारा साउंड से क्या है गाने वगैरह बज रहे हो, तुम क्या दूर वहां से जा रहे हो, तो जितना दूर जाते जाओगे तुमको क्या होगा कि जो भी आपके जो सॉन्ग है उसकी जो भी आपकी साउंड की जितनी
तेज सुनाई ना देना चाहिए, वो तुमको नहीं सुनाई देगा, कुछ कम सुनाई देगा। तो यानी कि तुम दूर जा रहे हो, यानी कि सेपरेट हो रहे हो एक दूसरे से, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। अगर एक दूसरे के पास आ रहे अप्रोच कर रहे हो तो तुम्हारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो अगर तुमसे कोई पूछता बस ये देख के, अगर तुमसे फॉर्मूला नहीं पूछता तुम साफ साफ बता सकते थे कि फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ के सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ के सुनाई देगी, कितनी बढ़ के सुनाई देगी। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है V+V/V है, ठीक है। अगर एक और चीज सीखने की बात है, देखो यार जब भी कोई आप फॉर्मूले पढ़ते हो तो उसको रिसर्च करना बहुत जरूरी है, एनालिटिकल थॉट लगाना जरूरी है। बस आप याद कर ले, उससे काम नहीं चलेगा। बहुत चीजें यहाँ से रिसर्च कर सकते हो। एक रिसर्च तुमने ये किया कि फ्रीक्वेंसी तुमको बढ़ के सुनाई दे रही है, कब सुनाई देगी, जब किसी दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के अप्रोच करेंगे। अप्रोच मतलब क्या, दोनों मतलब क्या, या तो अगर ये भी चलेगा तभी अप्रोच ही कहलाएगा, ठीक है ना। अभी जो एक रेस्ट में ये इसको अप्रोच कर रहा है, एक तो ये सवाल हो गया। एक और चीज सोच सकते हो कि स्पीड ऑफ वेव दोनों में आ सकता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, लेकिन स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर क्या आ रहा है, वो आ रहा है कहाँ पर आ रहा है, आपका न्यूमिनेटर में आ रहा है। तो ये चीज़ आपके लिए याद करने में मदद करेगी। जब आपके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और चीज़ें आप कन्फ्यूज हो जाओगे तो आपको याद करने में मदद करेगी। तो ये बात आई होप क्लियर हो गई। तो देखा तुमने कैसे मैंने ऑब्जर्व किया, तो मेरे को साफ साफ दिख रहा था कि ये फ्रीक्वेंसी F की निकाली है और इसको सुनाई दे रहा है F। ऐसे बोल लो कि यहाँ से जो साउंड वेव F फ्रीक्वेंसी की जनरेट हुई है, पर यहाँ पे इसको अपरेंट हो रहा है, जो महसूस हो रहा है, जो सुन रहा है, वो F' को हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं मैं निकाल दिया V+V/λ, ऊपर में यार रिलेटिव वेलोसिटी लिख देना। ऐसे सिंपल है, अगर तुम्हें समझना है तो ऑलवेज रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा। अभी नया वाला केस आएगा, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा। तो एक तुमसे नया पूछूं कि अगर मान लो तुम्ही से मैं पूछता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना, कि अगर ये ऑब्जर्वर इधर ना जाके क्या हो जाए, सोर्स की तरफ ना जाते हुए ये उससे दूर जाए, किधर जाए, ये उससे दूर जाए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इधर हो जाए। यानी कि सोर्स यहाँ पे इससे क्या रहे हैं कि मान लो ये सोर्स तुम्हारा डीजे ये समझ लो, इससे तुम्हारी सॉन्ग चल रही मस्त वाली, कोई बढ़िया से सॉन्ग चल रहा है, और आप क्या रहे हो, उस डीजे की तरफ ना जाके क्या हो रहा है, आप उससे क्या जा रहे हो, दूर होते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, उससे दूर भागते जा रहे हो, ठीक है। आपको मान लो सॉन्ग से क्या एलर्जी। तो अब क्या है, होंगे कुछ लोग ऐसे है ना जिनको सॉन्ग से भी एलर्जी होगी। चलो खैर जो भी बात हो, आगे अपन देखते हैं। तो अगर यहाँ पे डीजे और यहाँ से क्या हो रहा है, आपकी मस्त सॉन्ग बढ़िया वाला कोई चल रहा है, और इधर क्या है, आपका जो ऑब्जर्वर है क्या हो रहा है, उससे दूर भागता हुआ जा रहा है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि तुमको जो सुनाई देगा, क्या तेज सॉन्ग सुनाई देगा या स्लो होता जाएगा धीरे धीरे, तुम लोग बोलोगे, कोई भी पागल सा लड़का होगा वो भी बता देगा कि सर ऐसा है कि हमें कम सुनाई देगा, ठीक है। दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है वो तुमको कम सुनाती हुई, कम होती हुई दिखाई देगी, होगी ना। इट सीम्स लाइक योर फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीज, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तुमको कम सुनाती हुई क्या होगी, फील होगी। तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी घटेगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, चलो वो देख लेते हैं। तो अगर यहां से अपन देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये लिखना मत, लास्ट में बता दूंगा तुमको बस समझाने के लिए, लेकिन हाँ अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई ऐसा वो भी नहीं है। तो F' क्या होगा, V/λ, यानी कि ये जो स्पीड ऑफ वेव क्या ऑब्जर्वर को कितनी सुनाई दे रहा है, बस ये दिमाग रख लो, ये बहुत बार तुमको कंफ्यूज करेगा। F' क्या हो रही है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हो रही है। स्पीड ऑफ वेव क्या होगी, या स्पीड ऑफ साउंड वेव किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होगी। तो ऑब्जर्वर को ये जो स्पीड है कितनी सुनाई देगा, दूर होता हुआ जा रहा है तो कम सुनाई देगा। कम सुनाई देने का मतलब क्या, V-VU हो जाएगा, या तुम रिलेटिव वेलोसिटी लगा सकते हो यहाँ से कि साउंड की वेव विथ रिस्पेक्ट टू किसके, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट कितना सुनाई दे रहा है, तो V-VU सुनाई देगा, कम सुनाई देगा। तो इनकी स्पीड घट जाएगी तो V-VU/λ हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू फिर से यहाँ से V/F पुट करेंगे, देखिए ये वाला टर्म माइनस में हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पे ये वाला टर्म क्या माइनस में हो जाएगा। देख लो अब घट गया। तो कुल मिलाकर अगर मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखना चाहूँ, जनरलाइज, तो तुम लिख सकते हो कि F' हो जाएगा F प्लस माइनस, ऐसे लिख सकते हो V+-VO/V हो जाएगा। प्लस होगा तो क्या होगा, प्लस होगा तो क्या होगा, जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ मूव करेगा, अप्रोच होगा तभी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। माइनस होने का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी घटा रहे हो तो यानी कि तुम्हारा ऑब्जर्वर क्या होगा, दूर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बात होगी। तो तुमने आई होप ये चीज समझ गए होगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें तूफानी नहीं है। अब आगे देखते हैं नया वाला कॉन्सेप्ट। केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड कर लो। अभी जो लिखने बताने जा रहे हो केस थर्ड कर लो। क्या करोगे, केस थर्ड कर लो। लिख लो कि व्हेन सोर्स इज मूविंग यहां पे एंड ऑब्जर्वर इज रेस्ट। सोर्स तो मूव कर रहा है लेकिन ऑब्जर्वर क्या आपका रेस्ट में। आप क्या कर लो, इसकी हेडिंग लगा लो, ठीक है।
हाँ, तो ये वाला केस थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको थोड़ा सा देखना कि व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज रेस्ट, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए रेस्ट है। हालांकि अगर क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो डॉपलर इफेक्ट में एक फॉर्मूला लगाओ सारा काम हो जाएगा, लेकिन समझ लो, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले तो ये समझ लो कि तुमसे वेवलेंथ की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो अगर वेवलेंथ की डेफिनेशन तुमसे पूछें तो तुमको सबको पता होगा कि अगर ये तुम्हारी वेव है, अपन इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं ना। तो दो क्रेस्ट के बीच की जो भी डिस्टेंस होती है वेवलेंथ बोलते हैं, या दो ट्रफ के बीच में जो भी डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलेंगे, दो कंजुगेटिव, उसे भी वेवलेंथ बोलेंगे। ये भी डेफिनेशन होता है और वेवलेंथ की, और एक ये भी डेफिनेशन है, बहुत सारे वेवलेंथ की डेफिनेशन होता है कि यहाँ से एक कंप्लीट वेव बनने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही क्या कहलाती है, आपकी एक वेवलेंथ कहलाएगी। तो यहाँ से एक अपर हाफ वेव, एक लोअर हाफ वेव क्या कहलाएगी, एक आपकी कंप्लीट वेव बोलेगी। या ऐसे बोले कि एक एक वेव तो कंप्लीट हो गई और दूसरी वेव जो स्टार्ट होने वाली है, यानी कि दूसरी वेव जो आपकी बनेगी, और ये जो पहली वेव है, ऐसे बोल सकते हो, उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक वेवलेंथ बोलेंगे। यहाँ से क्या हो रही है, दूसरी वेव बन रही है बच्चों, ठीक है ना। और ये आपकी पहली वेव जो है, आपके पहले वेव के क्या इनिशियल पॉइंट है, तो वो क्या होगा, इनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, लैम्डा कहलाएगी। वो वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, अभी जो बताया हूँ कि जो नेक्स्ट वेव बन रही है और पहली वेव, ये पहली वेव है और नेक्स्ट वेव यहाँ से बन रही है। पहली वेव ऐसे बोल लो कि जो नेक्स्ट वेव है, दूसरी वेव का पहला पॉइंट और पहली वेव का ये पहली वेव मान लो फर्स्ट, इधर वाला क्या हो गया, दूसरा वेव हो गया। तो दूसरे वेव का ये पहला वाला पॉइंट और पहली वेव का पहला वाला पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो एक वेवलेंथ कहलाएगी। इसको ध्यान सुनना, अगर वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ध्यान सुनना। ये मेरा सोर्स है और इधर क्या मेरा ऑब्जर्वर है। कंडीशन क्या, ऑब्जर्वर मेरा रेस्ट में, सोर्स क्या कर रहा चल रहा है। मैंने मान लिया कि ये जो ऐसे साउंड वेव क्रिएट हो रही है उसकी जो स्पीड है आपकी क्या है, v है, और फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी f है। तुमको पता है कि सोर्स के पास कुछ वेलोसिटी आ गई, सोर्स की वेलोसिटी कितनी vs है, तो ऑफ कोर्स इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। अब वेवलेंथ चेंज कैसे होगी वो तुम्हें देखना है, वो देखना है कि वेवलेंथ कैसे चेंज होती है। तो मान लो कि ये तुम्हारी क्या होगी, साउंड वेव निकली और ये यूं ऐसे होके आपकी ऐसे एक कंप्लीट वेव कंप्लीट कर ली। और ये कितना डिस्टेंस है, तुमसे पूछूं कि कितना ये डिस्टेंस चली तो सभी लोग बता दोगे कि यहाँ से यहाँ तक जो चलने में लगता है टाइम, उसे एक टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो इसकी स्पीड क्या है, साउंड की स्पीड जो होगी v है, और टाइम कितना लगा है, तो एक टाइम पीरियड लगा है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया v इंटू टी हो गया, ठीक है, इतनी बात हो गई। तो इसने क्या हो, एक टाइम पीरियड में, इतने टाइम पीरियड में क्या हो गया बच्चों कि ये जो है आपकी, तो आपसे ये फिगर अच्छे से बनाना, जितना ऊपर उतना इधर बना लेना, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड में क्या हो गया कि ये जो वेव है यहां से यहां तक पहुंच गई। लेकिन हमने एक चीज तो कंसीडर किया ही नहीं, एक चीज हमने कंसीडर ये नहीं किया कि सोर्स भी क्या हो रहा है, चल रहा है, यानी कि जो साउंड वेव क्रिएट कर रहा है वो भी तो चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो नहीं चल रहा। तो जितने टाइम पीरियड टी में ये चला होगा उतने ही टाइम में मान लो कि ये भी तो अपनी पोजीशन से कुछ हट गया होगा। तो ये पोजीशन मान लो कि S से कितना चल गया, मान लो कि सपोज करते मैंने मान लिया कि S डैश पे आ गया, कितना आ गया, S डैश हो गया। चलो ये वाला पॉइंट A है, वेव का वाला पॉइंट क्या है, B है, मैंने मान लिया। तो A टू B, A B कितना V इंटू T हो गया। तो उतने ही टाइम पीरियड में भाई अगर ये वेव आगे बढ़ रही तो साउंड आपका जो सोर्स है वो भी तो बढ़ रहा है, तो उतने टाइम पीरियड में ये कितना डिस्टेंस चलेगा, तो स्पीड ऑफ सोर्स इनटू में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का तो स्पीड में टाइम होता है, तो स्पीड ऑफ सोर्स इनटू में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, V सकते हो। तो S से S डैश की जो डिस्टेंस है यहां पे हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना तुम लोग, मेरी एकदम ध्यान से। तो एक टाइम पीरियड में ये वाला वेव क्या हो गया, यहां पहुंच गया, और ये मेरा सोर्स यहां पे हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जैसे शुरुआत होगा, मतलब ये वेव मेरी जैसे ही आगे बढ़ने वाली होगी, ठीक है ना, ये वेव जैसे ही मेरी आगे बढ़ने वाली, ये वाला पॉइंट यहां से ऐसे मान लिया। अब ये तो वेव आगे क्या ट्रेवल कर रही है, तो ये वाला पॉइंट जैसे आगे आपकी ऐसे बढ़ेगी, वैसे सोर्स आपका आगे बढ़ चुका है। तो सोर्स तो लगातार क्या हो रहा है, आपके गाने बज रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, तो साउंड लगातार उससे साउंड वेव क्या निकल रही है। तो जैसे ही नेक्स्ट आपकी यहां से वेव बनेगी और ये नेक्स्ट वेव दूसरी वेव आपकी ये है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। यही तो बताया था कि वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होगी, जो अगली वेव, सेकंड वेव का ये वाला पॉइंट और फर्स्ट वाला वेव का ये वाला पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस क्या होगी वो क्या कहलाएगा, लैम्डा कहलाएगा। तो अब जो ये जो अभी ये क्या था, ओरिजिनल लैम्डा था, ये क्या था, ओरिजिनल लैम्डा, ये भी लैम्डा ही है पर ओरिजिनल। अब जो मेरी सोर्स के मोशन की वजह से ये तो मेरा क्या हो, लैम्डा चेंज हो गया ना, तो ये जो डिस्टेंस हो गया लैम्डा डैश हो जाएगा,
है ना। ये क्या कहलाएगी, लैम्डा डैश हो जाएगी, ये वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि अगर ये सोर्स यहीं पे होता, अगर ये सोर्स अगर मूव नहीं करता, रेस्ट में होता, मतलब कुल मिलाकर अगर यहाँ पे होता, तो जो नेक्स्ट वेव अगर यहाँ से आपकी बनी है तो आपकी जो फर्स्ट वेव है आपकी यहीं से बनती। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फिर से फर्स्ट वेव के ये पॉइंट और सेकंड वाला वाला पॉइंट यहीं से होता, तो लैम्डा जो यहाँ पे था वही लैम्डा यहाँ पे होता। लेकिन अब जो ये वेवलेंथ क्या होगी, चेंज होगी। अगर सवाल पूछा जाए किसके वजह से, तो सोर्स की वजह से क्या चेंज हो चुकी है, क्योंकि सोर्स अब यहाँ से आपकी वेव इमिट करेगा। तो यही रीजन है कि जब भी आपकी साउंड वेव में आपकी वेवलेंथ चेंज होती है तो अपन रीजन देते हैं उसका क्या, वेलोसिटी ऑफ सोर्स के मोशन की वजह से आपकी क्या चेंज हो जाएगी। तो एक बात तो तय होगी कि ये जो लैम्डा हो गया वो लैम्डा में चेंज हो गया, लैम्डा डैश हो गया। अब सवाल ये है कि कितना इसका इस वैल्यू क्या वो देखने वाले। तो अपने ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस क्या है v इंटू टी है और ये क्या है vs इंटू टी है। तो v इंटू टी माइनस में क्या हो जाएगा vs इंटू टी, क्योंकि ये भी डिस्टेंस और ये दिस डिस्टेंस माइनस में दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस। तो लैम्डा अगर यानी कि ये वाला डेफिनेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए तुमको वो चीज समझ में आएगा। तो लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी होगी, वो हो गया आपको v इंटू टी माइनस में vs इंटू टी हो गया। तो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या होगा, v माइनस में vs इंटू में क्या हो गया, t हो गया। ये इतनी बात क्लियर हो, लैम्डा डैश की क्या वैल्यू होगी, v माइनस vs इंटू टी हो गया। या फ्रीक्वेंसी के टर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो v माइनस vs, और टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये f होगा। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी अभी जो हम जितनी कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी ऑब्जर्वर की बात नहीं हो रही है, सब कुछ यहाँ से देखा जा रहा है। तो f जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वही देखेंगे। अब ऑब्जर्वर से बात कर लेते हैं कि अगर जो ये साउंड वेव इसके पास पहुंचेगी तो इनके पास रिलेटिव मोशन है, फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज हो जाएगी। तो मैंने माना कितना चेंज हो गया, एफ डैश हो गया। ये होगा ऊपर में होता है स्पीड ऑफ वेव अपॉन में क्या वेवलेंथ होती है, ऊपर में जो स्पीड ऑफ वेव होती है। अच्छा वेवलेंथ क्या होगी, स्पीड ऑफ वेव अपॉन में वेवलेंथ। ये वेवलेंथ तो चेंज हो गया, आपकी वेवलेंथ तो लैम्डा डैश हो गई। अब देखते हैं क्या स्पीड ऑफ वेव जो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो चेंज हुआ कि नहीं, वो बहुत जरूरी है। तो अब ध्यान सुनना कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा के बहुत लोग करेंगे ऐसे कि जो आपको ये जो सुनाई दे रही है, ये जो सुनाई देगा इसको सुनाई देगा v माइनस वी सुनाई देगा, v माइनस वी सुनाई देगा। ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। बस ये देखो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ मत सोचना, इसलिए मैं रिलेटिव वेलोसिटी में चिल्ला रहा था, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तुम यहाँ पे खुद सोचो, लॉजिकली एक्सपेरिमेंटली सोचो रियल लाइफ में क्या होने वाला है कि अब क्या होगा। तुमको जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कितनी सुनाई देगी, स्पीड की बात बोल रहे हैं, स्पीड। तो ये जो स्पीड ऑफ वेव है बच्चों उतनी ही सुनाई देगी जितनी इसकी v है, ठीक है ना। स्पीड वेव क्या होगी उतनी सुनाई देगी। और शुरुआत में ऐसे सीख सकते हो कि जो स्पीड ऑफ वेव है वो सोर्स के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा सिंपल है। सोर्स का मोशन, जो भी सोर्स है, सोर्स यार प्रोनाउंसिएशन में इसको सही से नहीं कर पाता, जो भी सोर्स की मोशन की वजह से, ये मंत्र याद कर लो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स की मोशन की वजह से वेवलेंथ चेंज होगा, स्पीड जो है आपको चेंज होती नहीं दिखाई देगी, ठीक है। स्पीड में जो इफेक्ट है साउंड के वो तो ऑब्जर्वर के ही मोशन से आएगा, तो ऑब्जर्वर का मोशन कुछ है ही नहीं, तो आपकी जो भी स्पीड v है वही रहेगा, एज सिंपल है। तो यहाँ पे लैम्डा डैश हो गया, लैम्डा डैश की ये वैल्यू उठा के रख दो यहाँ से, तो ये जो वैल्यू अगर उठा के रखोगे तो v अपॉन में क्या हो जाएगा, v माइनस vs अपॉन में क्या हो जाएगा f, तो वो जो ऊपर f चला जाएगा ये वाला, तो इंटू f हो जाएगा। तो अच्छे से फॉर्मूले को लिखे तो अपन f डैश इक्वल हो जाएगा f इंटू में v अपॉन में v माइनस vs। अगर जिनको मैथ आता है तो वो समझ जाएंगे। अगर मैं पूछूं कि f डैश बड़ा है या f बड़ा है तो तुम लोग बोलोगे कि सर ये तो न्यूमरेटर में वैल्यू माइनस में है, घट रही है, तो ऊपर वाले की वैल्यू को पूरा बढ़ा देगी, दैट मीन्स f डैश इज ग्रेटर देन f। तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो और ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा वो ओरिजिनल f क्या ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और f डैश क्या आपकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी। लिखना है तो लिख लो, f क्या आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है और f डैश क्या आपकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लियर होगी बात ये। तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कुछ ना कुछ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से बढ़ के सुनाई देगी, और कितनी बढ़ के सुनाई देगी तुम्हारे पास फॉर्मूले से निकाल सकते हो, उसका चेंज निकाल लोगे तो वो बढ़ के सुनाई देगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगर फिर से लॉजिक की बात बोलने की फ्रीक्वेंसी बढ़ के सुनाई दी, दैट मींस उनके पिच अप्रोच होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, कोई ना कोई एक दूसरे का अप्रोच कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोर्स क्या कर रहा है, इसके तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ये बात हो गई बच्चों, इसका फॉर्मूला हो गया। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये जो सोर्स है इधर ना जा करके आपका इधर जाए,
तो यहाँ पे जो v माइनस आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, v प्लस हो जाएगा। और तुम्हें ऐसे बस इतना समझ लो कि अगर ये सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा वो कम सुनाई देगा। तो कम करने के लिए क्या करोगे, नीचे माइनस करोगे या प्लस करोगे, तो प्लस करोगे, ठीक है ना। तभी न्यूमरेटर में वैल्यू डिनोमिनेटर में वैल्यू पड़ेगी, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घट जाएगी, वाला घट जाएगा। तो ये बात रही। तो तुमको ये मैंने सिखा दिया कि जब दोनों रेस्ट में रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी वही सुनाई देगी, क्योंकि उनके पीछे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। अब रिलेटिव मोशन में क्या है कि तुम्हारा क्या हो सकता है कि सोर्स चले, ऑब्जर्वर चले, और नया केस ये हो सकता है कि जब दोनों चले। ऐसे देखो बच्चों बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। तो नया वाला जो केस है उसमें अपन तुमको बहुत ही बेहतरीन एक फॉर्मूला तुमको सिखा देंगे, सारा तुम्हारा टेंशन ही खत्म। देखो कितने केसेस पॉसिबल है बच्चों, 9 केस पॉसिबल है। देखो कैसे कि स्टोर ऑब्जर्वर के रेस्ट में कर दो, सोर्स आपके इधर चले, सोर्स ये पॉसिबल है। सोर्स क्या हो, दूर चले, अप्रोच करे, सेपरेशन करे, दो तो ये केस हो गया, ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में क्या है, तुम ऑब्जर्वर का तुम रेस्ट में करते, या ये भी हो सकता है कि इसको रेस्ट कर लो, इसको चला दो इधर, इसको चला दो इधर चला दो, या अब दोनों को चला दो, दोनों इधर चल जाएं, दोनों उधर चल जाएं। ऐसे करके आपके 8-9 केसेस पॉसिबल है। तो ये कितने केसेस पढ़ेंगे, तो बेहतर है कि क्यों ना इसका एक रामबाण मंत्र निकालते, फॉर्मूला निकालते, सारा काम वहीं से कर देते। और नेक्स्ट जो अपन लिखने जाने हैं, हेडिंग लगा लो कि व्हेन ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग, इसी में सारी कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। चलो ध्यान से समझो इस वाले केस को। When source and observer both are moving, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहा, मैंने यहाँ पे बना रखा है कि Vs स्पीड ऑफ जो सोर्स है इस डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर की स्पीड जो इस डायरेक्शन में है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इस डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। आप चाहो तो मिटा लो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो इसको कंफर्म बिल्कुल नहीं लेना है। मतलब कुल मिला के क्या है, सोर्स और ऑब्जर्वर मूव करना चाहिए, दैट, ठीक है। अगर सोर्स के पास f है, ऑब्जर्वर को f डैश सुनाई दे रहा है, तो फॉर्मूला होने वाला है आपका f डैश इक्वल्स टू f इंटू v माइनस वी अपन v माइनस वी एस। v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड वेव है, आप देख रहे हो कि दोनों न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर दोनों में है। और v क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, और vs क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स है, ठीक है। इतनी बात हो गई, इतना याद रख लो और नोट करके सारे पॉइंट लिख लो कि जो डायरेक्शन ऑफ साउंड होता है बच्चों, जो साउंड के डायरेक्शन होते हैं इज अलोंग सोर्स टू ऑब्जर्वर। हम लोग क्या करेंगे, सोर्स से स्टार्ट करेंगे और ऑब्जर्वर के तरफ अपन जाएंगे। तो ये जो वेलोसिटी, ये जो डायरेक्शन होगी वो स्पीड ऑफ साउंड वेव होगी, पहले भी बता रखा था, ये होगी। दूसरी बात करते हैं साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो हमको तो साइन कन्वेंशन की अगर बात बोले तो हमें पता हो गया कि ये जो v की तो डायरेक्शन में पता हो गया। अब साइन कन्वेंशन, ध्यान सुनना मेरी बात, तुम्हारे पास तीन ही चीज का तो साइन कन्वेंशन देना, एक तो v या vo r vs, ये चीज है। तो v को हम लोग मान लेंगे रेफरेंस, यानी कि इसी के रेस्पेक्ट में बातें होंगी। तो v के डायरेक्शन में अगर vo और vs है तो पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव लेंगे। यानी कहने मतलब ये है कि v की डायरेक्शन ये है, अगर vs इसके अलोंग है तो vs मेरा पॉजिटिव होगा, और अगर vs को इस डायरेक्शन में मूव करा दोगे तो vs क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दूसरा पॉइंट है, टेक vo एंड vs, स्पीड ऑफ वेव एंड स्पीड ऑफ व्हाट, सोर्स इज पॉजिटिव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्पीड। स्पीड के डायरेक्शन के लोग क्या लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, साउंड के डायरेक्शन को लोग क्या लेंगे, अपन पॉजिटिव लेंगे। तो साउंड की स्पीड कितनी है, v, तो अगर इसके अलोंग में सारी चीजें तो अपन नेगेटिव लेंगे, अदरवाइज पॉजिटिव लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, एंड वाइस वर्सा। vo एंड vs इज इन द डायरेक्शन ऑफ ज्वाइनिंग बिटवीन s एंड o। बोल रहा है कि ये जो vo एंड vs है, इनकी जो इज इन डायरेक्शन ऑफ ज्वाइनिंग बिटवीन s एंड o, यानी कि ये जो है इन्हीं दोनों के अलोंग लाई करना चाहिए। बात समझ में आ रही है, va और vs जो है इन्हीं के बीच में लाई करना चाहिए। अब ध्यान सुनना मेरे, इसका मतलब क्या, यहाँ से क्लियर होगा। ऑब्जर्वर ये सोर्स है, अभी यहाँ तो ठीक है, vo हो गया और ये क्या होगा, vs हो गया। ये क्या है कि स्पीड ऑफ वेव किस डायरेक्शन में है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन o एंड s। vs किसके अलोंग है, अलोंग द ज्वाइनिंग बिटवीन o एंड s। ये होना बिल्कुल कंफर्म है, इधर ही इसी के अलोंग लगेगा। मान लो किसी ने बोल दिया कि ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब क्या करोगे, तो क्या करोगे कि इसके ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी यहाँ पे पुट करोगे va हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप इसके अलोंग पुट करोगे, यानी कि कंपोनेंट तुमको लेके इधर लाना पड़ेगा va cos थीटा। अब जो है vo cos थीटा क्या है, ये जो है ऑब्जर्वर और o और s के अलोंग के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो जो वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी, वो s एंड o को जो मिलाने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग होना चाहिए। अगर उसके अलोंग नहीं है तो क्या करोगे, कंपोनेंट ले लो। अब एक और केस बचता है जो बच्चों, स्पीड ऑफ
मीडियम के पास तुम्हारे क्या कुछ स्पीड हो। ये वाला फिगर जो बना रहे हैं उसका आसपास में कहीं नीचे आसपास साइड में लिख लेना छोटा सा करके। मान लो कि तुम्हारा साउंड सोर्स है, यहाँ पे क्या ऑब्जर्वर है, ये उस सोर्स से ऑब्जर्वर के बीच में एस एंड ओ हो गए, मिलान में लाइन हो गई। और यहाँ से तो स्पीड ऑफ जो भी सोर्स से जो भी आपकी साउंड निकली है उसकी जो स्पीड है वी है। और ये जो अब ध्यान सुनना कि जो मीडियम की स्पीड है वो भी क्या हो रहा है, मान लो कि एयर भी तुम्हारा क्या हो गया, चलना स्टार्ट कर दे, हवा बहने लगी, ऐसे मान लो। तो मीडियम की स्पीड मैंने वीएम मान लिया। तब अगर यहाँ पे जो वी की वैल्यू पुट करोगे ना बच्चों, यहाँ पे जो फॉर्मूले में जो वी की वैल्यू है उसको तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा वी प्लस वीएम, क्योंकि अब जो है साउंड की स्पीड है मीडियम में एयर में बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई तुम बोलना और हवा को बह रही हो तो बहुत जल्दी से सामने लोग सुनाई देगा, ठीक है। वी प्लस वीएम हो जाएगा। तो तुम ध्यान देखो जहाँ पे वी है वी प्लस वीएम कर दिया बस, और कुछ नहीं। तो ये बना लेना। अगर तुमसे मैं उल्टा बोल दूँ कि साउंड इधर जा रहा है और आपकी मीडियम की स्पीड है इधर है, उनकी एयर उल्टी डायरेक्शन बह रहा है, तब क्या करोगे, वी से रिप्लेस करोगे वी माइनस वी एम से, तो वी माइनस वी एम हो जाएगा और सब कुछ सेम हो जाएगा। तो ये बात होगी। और एक मजेदार बात बता देते तुम्हें, बहुत जगह तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे ऐसे कुछ मिलेगा कि ये तुम्हारे सोर्स से तुम्हारा क्या ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पे लगता है माइनस प्लस और माइनस प्लस, ठीक है। तो ये कैसे होता है तो ध्यान सुनना। मान लो तुमसे बोला जाए कि ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और सोर्स भी क्या इस डायरेक्शन जा रहा है। मान लो कि वी इस डायरेक्शन में, वी एस इस डायरेक्शन में। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकाल लेंगे। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि सोर्स और ऑब्जर्वर है, साउंड की जो वी की डायरेक्शन क्या होगी थी, एस टू ओ होगी, ये होगी, और इसी के लोग हमें पॉजिटिव है, तब फॉर्मूला कैसे निकलेंगे। तो एक तो मेथड हो गया एफ डैश इक्वल्स टू एफ इंटू, ये फॉर्मूला लिखो पहले, वी माइनस वी अपन में क्या होगा, वी माइनस वी एस। तो इस केस में कैसे लगाएंगे, चलो इसको देखते हैं। तो एफ डैश होगा एफ वी, तो वही रहेगा। और वीओ को देखो, वीओ की वैल्यू क्या तुम लोग यहाँ पे, वीओ की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर मान लो कितनी, 10 मीटर पर सेकंड है, चलो मान लो। तो 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। वीओ की वैल्यू तुम्हारी क्या होगा, पॉजिटिव में 10 होगा, तो यानी कि सीधे 10 रख दो। और यहाँ पे वी हो गई माइनस है, तो वी एस की वैल्यू मान लें कि तुम्हारा कितना, वो भी 10 है। सोर्स जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो भी क्या 10 है। तब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे जो वी एस की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ये जो वी के अलोंग नहीं है, स्पीड डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड वेव नहीं है, तो ये क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट करोगे माइनस का 10, तो ये बन जाएगा प्लस का 10। बात समझ में आ गई। एक और होता है लॉजिक, उसके थ्रू भी हम लोग निकालते हैं प्लस माइनस करके। ध्यान सुनना कैसे करते हैं। तुमको पता है कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में सेपरेशन है फ्रीक्वेंसी, तो आपकी घटने वाली एक बात है, एफ डैश का जब कम हो जाएगा एफ से। घटेगी कब, फॉर्मूला में तो बिल्कुल सेम ही है कि ये वी वी होता है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऊपर आती है, मैंने 10 लिख दिया, और सोर्स की वेलोसिटी मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, ये तो होता है। अब बीच में है साइन कन्वेंशन की बात, क्या होगी, तो इस वैल्यू घटाने के लिए ये वैल्यू कब घटेगी, जब न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी, तो न्यूमरेटर की वैल्यू को माइनस लगाना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर की बात कर लो, ये वैल्यू कम तब होगी जब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या, जब ज्यादा हो। ज्यादा क्या होगी, या तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, प्लस या माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस तो करोगे तो कम होगा, तो बढ़ा देगा, प्लस कर दो तो प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो बहुत जगह क्या होता है कि आपको पता है, पहले कर लोगे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है घट रही है उसके हिसाब से डाल दो, या आपको वी के रेस्पेक्ट में सारी बातें कर लो, तो वहां से हो जाएगी। तो ये बच्चों सबसे मेन चीज था फॉर्मूला। मीडियम में स्पीड क्या होगी बता दिया। अगर मान लो कि वी और एस एंड ओ के अलॉन्ग नहीं है, आपकी वेलोसिटी किसी हट के तक कंपोनेंट लगा लो, साइन कन्वेंशन में बता दिया, और किसके डायरेक्शन ऑफ साउंड किधर मानी ये बता दिया, और फाइनली फॉर्मूला दे दिया। अगर मान लो कोई चीज रेस्ट में है, मान लो कोई चीज रेस्ट में, चलो मैं दिखाता हूँ एक और चीज रेस्ट में। अगर कोई चीज है, ये क्या आपकी सोर्स है, क्या आपका ऑब्जर्वर है। शुरुआत में कौन सा लिया था, सोर्स आपकी रेस्ट में था, और वेलोसिटी ऑब्जर्वर वी थी, वी उधर था, और स्पीड ऑफ साउंड वेव इधर ही होगी वी। तो हमने फॉर्मूला में पुट करो, एफ डैश इक्वल्स टू व्हाट, एफ इक्वल्स टू वी माइनस वी अपन में क्या होगा, वी माइनस वी एस होगा। तो सोर्स तो आपका रेस्ट में थी वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट में थी, यानी कि एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, एफ इंटू में वी। अब वीओ यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी है, वो छोड़ दो। अब वीओ की वैल्यू एज मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे, तो अगर मान लो कुछ वैल्यू दी होगी, प्लस होगा माइनस होगा, तो तुमने बोलोगे तो वी के अलोंग नहीं है, तो यानी कि माइनस में होगा, तो माइनस करोगे यहाँ पे, तो ये ओवरऑल प्लस बन जाएगा, तो वीओ प्लस में वी प्लस वीओ अपन में वी हो जाएगा। देखो जाके ये वाला केस था, यही आया होगा। उसी तरह एस वाला तुम्हें देखना हो, एस का भी वैल्यू तुम पुट कर सकते हो। अगर हम बात करें एस की, तो वो भी तुम पुट कर सकते हो
तो एस की जो है स्पीड क्या होगी, मान लो कि एस की, मान लो कि वेलोसिटी ऑफ वी एस इस डायरेक्शन में। अब फार्मूला जो तुमने निकाला था देखना बिल्कुल यही आया था कि एफ डैश की वैल्यू, मान लो पहले तो पूरा फार्मूला लिखो, वी माइनस वी अपॉन वी माइनस वी एस लिखो, जो रेस्ट में उसे जीरो कर दो, एफ इंटू वी माइनस ऑब्जर्वर वेलोसिटी तो रेस्ट में है तो जीरो कर दो, वी माइनस, अब वी एस क्या होगा, पहले तो माइनस लिख लो, वी एस पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा देखना है, तो वी एस जो है वी के अलॉन्ग तो पॉजिटिव रखेंगे तो वी एस हो जाएगा ये, और यहाँ से फार्मूला जाएगा एफ डैश इक्वल्स टू एफ इंटू वी अपन वी माइनस वी। देखो जाके बिल्कुल सेम फार्मूला यही होगा। तो ये बच्चों बात होगी। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल से, कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लेके सॉल्व कराऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट कराऊंगा, ध्यान से सुनना। बोले फाइंड आउट बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है आपका, ये बीट फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देगा ये देखना। यानी बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि जब ये तभी डेवलप होती है जब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर ये तुम्हारे, मान लो कि तुम्हारी कार है, यहाँ से क्या होगा, इसने हॉर्न बजाया तो साउंड वेव क्रिएट होगी, जिसके उसने बता रखा है जिसकी स्पीड v है और फ्रीक्वेंसी f इतनी की निकल लेगी। तो अगर ये इसके पास आएगा तो कुछ अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, मान लिया f1 सुनाई दिया। यहाँ से तुम्हारी क्या है, कार है और इसने भी साउंड वेव क्रिएट किया, और संजोग से बात देखो इसकी भी स्पीड v है और फ्रीक्वेंसी f है, पर ये इधर जा रही है, ये जो कार है इसके तरफ बढ़ रहा है, अप्रोच करेगा तो क्या होगा, तुम्हारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये थोड़ा सा दिमाग में डालोगे तो बेहतर होगा। और सेपरेशन करेगा, यहाँ से क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। अप्रोच करेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और फिर सेपरेशन करेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो ये तुमको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये मान लो कि तुम्हारी कार है, इसने हॉर्न बजाया, साउंड वेव क्रिएट हुआ, जिसकी स्पीड v है, फ्रीक्वेंसी f है, इसकी तरफ जा रहे तो मान लो फ्रीक्वेंसी कितनी इसको सुनाई दी, f1, क्योंकि अपरेंट फ्रीक्वेंसी कुछ तो होगी, तो मान लो अपरेंट फ्रीक्वेंसी f1 है। ये दूर जा रहा है तो कुछ कम सुनाई देगा जो भी f है, तो मान लो कि वही कितनी होगी, f2 होगी, है ना। ये f1 क्या होगा, इस f से बड़ा होगा, और ये f2 जो इसके थ्रू आ रहा है इससे कम होगा। इतनी बात क्लियर है। तो इनकी क्यों ना अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए सॉल्व करके। तो f1 की वैल्यू निकाल लो, तो हमें फार्मूला लिख लो, v माइनस वी अपन में क्या होता है, v माइनस वी एस होता है, ठीक है, इतनी बात हो गई। तो इंटू में क्या होगा, f ये होता है, या ऐसे होता है, f1 को f ऐसे लिख लो। f1 मैंने मान लिया कि ये फ्रीक्वेंसी सुना इधर, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f है, v कितना होगा, स्पीड ऑफ वेव, ये क्या है, स्पीड ऑफ वेव। डायरेक्शन ले लो, ये सोर्स तुम्हारा हो जाएगा जिससे कार और ऑब्जर्वर तुम्हारी है, तो ये जो डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो v हो गया। ऑब्जर्वर तो तुम्हारा क्या है, रेस्ट में, तो ये 0 हो जाएगा, अपॉन में v हो जाएगा। vs क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ जो सोर्स है, सोर्स की स्पीड u दे रखा है, तो u तो अपन क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्यों निगेटिव लेंगे तुमको पता है, क्योंकि साउंड ये v की जो वेलोसिटी इसी के अलॉन्ग होगा, v क्या होगा, इसी के अलॉन्ग होगा। s2o होता है आपकी v की डायरेक्शन, तो उसी के अलॉन्ग है, यानी कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो u भी उसी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव रहेगा। तो vs की क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे प्लस का u हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो माइनस vs की वैल्यू क्या होगा, u हो गया। तो ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर तुम चाहते हो फार्मूला से बचना चाहते हो, बिल्कुल साफ साफ तुमको पता है, देखो एक ये तो फार्मूला से हो गया, तुम लॉजिक से तुमको समझाते हैं, बिल्कुल यही आएगा। देखो ध्यान से इस फार्मूले में देखो, तो v तुम्हारे दोनों में ऊपर नीचे है, और सबसे पहले है ऊपर में ऑब्जर्वर है, नीचे में क्या सोर्स है, इतना याद रख लो। और बीच में माइनस प्लस की बात है, वो माइनस प्लस तुम निकाल सकते हो कैसे। अब मान लो f1 है, f1 क्या सुनाई देगा, मान लो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f है, अब तुमको वैल्यू पुट करनी है, यहाँ v हो जाएगा और यहाँ पे v हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो छोड़ दो। सोर्स की वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, यहाँ माइनस पुट करें या प्लस पुट करें, पहले तो vs लिख लो, यहाँ पे माइनस पुट करें या यहाँ इसके बीच में या प्लस पुट करें, वो पता है कैसे चलेगा। ये अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बढ़ के सुनाई देगा। ये f1 की वैल्यू क्या होगी, f से बड़ी होगी। ये तभी होगा जब नीचे डिमीटर की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। देखो आंसर सेम आया होगा, ये भी एक तरीका होगा। अगर इसी मेथड से तुम यहाँ पे लिखाना, इसको लिखना चाहते हो f2 की वैल्यू क्या हो तो वो होगी, तो वो देख लो f2 की वैल्यू क्या होगी। f2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ध्यान सुनो। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी f की है, v माइनस वी, ऑब्जर्वर वेलोसिटी क्या है, 0 है, v माइनस वी एस होता है, या ऐसे कर लो v और वी एस लिख लो, इसके बीच में माइनस से प्लस लिख लगेगा, कैसे पता चलेगा। फ्रीक्वेंसी f2 क्या होगी, जो f से घट कम होगी, तो कम होगा जब डिमीटर की वैल्यू क्या करो, बढ़ा दो, v प्लस वी एस। एक तो ऐसे हो गया, या ऐसे तुम देख सकते हो कि पहले तो v की डायरेक्शन निकाल लो, तो v की डायरेक्शन किधर होगी, सोर्स हो गया, ऑब्जर्वर होगा, तो ये v ऐसे साउंड की स्पीड इसको इस डायरेक्शन आते हुए दिखाई देगी, तो ये v की डायरेक्शन होगी, जो मैंने v लिखा है। अब मैं डायरेक्शन वाइज दिखा रहा हूँ, इसके अलावा पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला वाइज देख लो, f2 की वैल्यू क्या होता है, f इंटू में क्या होता है, v माइनस वी अपन में क्या होता है, v माइनस वी एस होता है। तो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, f इंटू v, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या 0 है, और v माइनस में vs, vs की वैल्यू क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स है, सोर्स की वेलोसिटी इधर u है, तो इधर पॉजिटिव, तो उसके हिसाब से क्या होना, माइनस होना चाहिए, तो माइनस u हो जाएगा। तो ये माइनस u का मतलब क्या, माइनस माइनस प्लस होगा, तो v प्लस हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा यहाँ पे वैल्यू पुट करो, वी एस की वैल्यू क्या यू हो जाएगी। ठीक है, देख लो दोनों के वैल्यू क्या सेम है। तो इस तुमको पहले तो ये समझा दे, तुम्हारी मर्जी जैसे तुम्हें करना कर लो। ठीक है, तो ये इतनी बात क्लियर हो गई। F1 और F2 का तुम्हारे पास वैल्यू आ गया। बीट फ्रीक्वेंसी से कहा था तुमको क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंट होता है बीट फ्रीक्वेंसी। जो वैल्यू बड़ी है उसमें से घटा दो, तो बड़ी कौन सी F1 बड़ी है, छोटी कौन है F2 है। तो ये वैल्यू क्या करो घटा दो। यहाँ से जब तुम घटाओगे तो F तुम्हारा कॉमन हो जाएगा, ये बने V भी कॉमन हो जाएगा तुम्हारा, और ये बनेगा V अपॉन में। अच्छा VS की वैल्यू मैंने पुट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बार बार देखो U पुट कर दो, तो ये बन जाएगा V माइनस U बन जाएगा, और माइनस में वो V प्लस U हो जाएगा। यहाँ से तुम सॉल्व कर लेना, नीचे बन जाएगा आपका, चलो मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। ऊपर V माइनस U है, और यहाँ से बन जाएगा V प्लस U और माइनस V प्लस U। तो शायद ऊपर में 2FU इंटू V बन जाएगा, नीचे में बन जाएगा A माइनस B इंटू A प्लस V, यानी कि V स्क्वायर माइनस में U स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। तो ये बात हो गई। तो पहली बात तो ये तुमको मैं इस मेथड से, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये समझाना चाह रहा था। साइन तुमको फॉर्मूला में माइनस प्लस दो तरीके से कर सकते हो। एक तो तुमको पता है कि अगर अप्रोच करेगा तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी क्या होगी, ये लिख लो, अप्रोच करेगा तो तुम्हारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी ऐसे करके। और जब भी सेपरेशन होगा तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी। और साथ ही साथ ये भी लिख लो कि फॉर्मूला में V दोनों तरफ होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और ऊपर में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होती है इधर, और सोर्स की वेलोसिटी इधर होती है। इनके बीच में माइनस प्लस या माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, और इनटू में F होगा, यही अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। माइनस प्लस इस बात पर डिपेंड करेगा कि टूवर्ड हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसमें क्या है कि तुम देख के फटाक से 1 सेकंड में लिख सकते हो वैल्यू, और वैसे क्या है कि तुमको मानना पड़ेगा वीक डायरेक्शन किधर है। वो भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। सबसे मजेदार बात, मैं एक चीज़ भूल गया कि जब मैं तुमको ये सिखाया था कि व्हेन बोथ जो केस 4 था, मैंने बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग, तो F डैश की वैल्यू वहाँ पे तो लिखाया था F इंटू V माइनस V अपॉन V माइनस VS। तो तुमको पता है कि ये तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, साथ साथ वेवलेंथ भी सोर्स जब होता है चेंज जब सोर्स मूव करता है तो वेवलेंथ चेंज होती है। तो उस वेवलेंथ का भी एक फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान से तुम लोग देखो क्या होगा, वो होगी V प्लस VS अपॉन में V इंटू लेमडा, V प्लस VS अपॉन में V इंटू में क्या होगा, लेमडा हो जाएगा। V प्लस लेमडा डैश की वैल्यू क्या होगा, V प्लस VS अपॉन में V इंटू लेमडा होगा। ध्यान से देखो, जो आपकी ओरिजिनल वेवलेंथ ये है, लेकिन जो चेंज होगी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ये आपकी, तो क्या इसमें V और V ऊपर है। अब सोर्स ऊपर में आ गया, प्लस के साथ आ गया, और डायरेक्शन विद साइन कन्वेंशन तुमको लगाना ही है। ऑब्जर्वर की यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है क्या, ऑब्जर्वर की यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है। तो ये तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होगा। अक्सर क्वेश्चन यहीं पे आते हैं, लेकिन मान लो कभी ये भी आकर वेवलेंथ कितना चेंज होगा तो ये हो जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला है, दोनों क्या है, ये बोथ आर जनरल फॉर्मूला, यानी कि हर केस के लिए अप्लाइड है। ठीक है, इसको भी याद रखना, दिमाग से उतर जाता है भाई, इसको भी याद रखना तुम, क्योंकि ये तुम पे लंबा डिस्कशन नहीं होना तो तुमको याद नहीं होगा। ठीक है ना, हालांकि तुमको वेवलेंथ कैसे चेंज होगी मैंने तुमको दिखाया, ऐसा नहीं है। लेमडा डैश की वैल्यू क्या होगी, V प्लस VS अपन V इंटू लेमडा। कैसे याद रखेंगे, ऊपर में V और V यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे सोर्स नीचे होता था माइनस साथ, यहाँ पे सोर्स हो जाएगा प्लस के साथ। अब यहाँ पे ये नहीं कि उल्टा ऑब्जर्वर लगा दो, ऑब्जर्वर वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 0 है। इतनी बातें याद रखना तुमको, अगर इतनी बातें याद है तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, सारा काम क्या हो जाएगा, VS V के अलॉन्ग क्या होगा, सोर्स। एक सेकंड, VS क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, वो होगी V के अलॉन्ग होगी V। ठीक है ना, सही तो है फॉर्मूला यार। हाँ, यहाँ पे चेंज कर लो, लेमडा डैश यहाँ प्लस मत करो, माइनस ही करो। ठीक है ना, माइनस कर लो। लेमडा डैश की वैल्यू क्या होगा, V माइनस VS अपॉन V इंटू लेमडा होगा। देखो यार बहुत सिंपल है, अगर तुमको जानना हो तो ऐसे भी देख सकते हो। बहुत जगह यहाँ पे देखो ध्यान से जो बता रहा हूँ, या तो फॉर्मूला इस फॉर्मेट में तुमको मिल जाएगा, जो मैंने ये ओरिजिनल तब होगा जब आपको साइन कन्वेंशन से चलना पड़ेगा, या तुमको बहुत जगह फॉर्मूला ऐसे मिलेगा, F डैश की वैल्यू मिलेगा V F इंटू में V प्लस माइनस VO अपॉन में V प्लस माइनस VS, यानी कि V और ऐसे देखो V V रहेगा, VO V रहेगा, यहाँ प्लस माइनस भी आ सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। कैसे होगा तुमको पता है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये ऊपर वाला टर्म बढ़ेगा, नीचे वाला घटेगा। फ्रीक्वेंसी F डैश घटाना है तो ऊपर वाला टर्म घटा दो, नीचे वाला बढ़ा दो, यानी कि माइनस में प्लस में, तुमको पता है। उसी तरह तुमको लेमडा डैश क्या आ जाएगा, V प्लस माइनस VS अपॉन V इंटू लेमडा, ये भी हो सकता है।
अब फर्क क्या है, अगर ये फॉर्मूला लगा रहे तो लॉजिक के हिसाब से चलना पड़ेगा, और ये दोनों फॉर्मूला लगा रहे तो तुमको v की डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव मानना पड़ेगा, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। इतनी बातें कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तब लगता है, मान लो कि v की डायरेक्शन इधर है और vs स्पीड ऑफ साउंड, vs का स्पीड ऑफ सोर्स के इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों अपोजिट हो गए तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये क्या लॉजिक के हिसाब से कब प्लस आएगा कब माइनस होगा इसको देख लो, ये लॉजिकल चलता है। तो लिखना तो ये भी लिख लो, तुमको अभी सिखाया था, सोर्स है ऑब्जर्वर है, सोर्स जब इधर मूव कर रहा था तो ये जो वेवलेंथ थी ऐसे नहीं थी, कुछ घट जा रही थी, सोर्स यहाँ पर आ जा रहा था तो ये जो वेवलेंथ क्या हो रही थी, घट जा रही थी, है ना। यानी कि जो सोर्स आपका मूव करेगा ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, अप्रोच करेगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ओके, तो वेवलेंथ घटने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। देखो न्यूमरेटर में तो v रहने ही वाला, बात ही खत्म हो जाती है, डिनोमिनेटर में v रहेगा, ऊपर में बस चैलेंज है, वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला बता रहे तुमको, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा तो ऊपर प्लस आएगा माइनस आएगा, तुमको पता करना। प्लस कब आएगा, जब वेवलेंथ को बढ़ाना हो, माइनस कब आएगा, वेवलेंथ घटाना हो। तो मैं बोलूँगा तुमको बस ये पता चल जाए कि वेवलेंथ कब बढ़ रही है कब घटे, तो सारा काम हो जाएगा। तो ये वाला केस बताया था, केस सेकंड में, केस थर्ड में, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है, मतलब कि क्या अप्रोच करेगा, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, घटेगी, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, और सेपरेशन होगा तो क्या होगा आपका, उल्टा होगा, उल्टा होगा। फिर सेपरेशन होगा तो क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी, ठीक है ना। अब तुम्हारे ऊपर है प्रूफ कर लेना कि जब ये सोर्स इधर ना जा करके इधर जाएगा तब क्या होगा, कैसे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना, वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला होगा, चाहे ये लगाना तो ये लगा लो, अगर ये लगाना तो ये लगा लो, कोई बात नहीं, आंसर हर तरह से सेम आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में तुमको समझाने वाला हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की वजह से डॉपलर इफेक्ट पे क्या होता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक कार है जिसकी स्पीड क्या है, vs, यानी कि सोर्स की तरफ बिहेव करेगा, सोर्स की स्पीड कितनी vs हो गई, और जो साउंड वेव निकल रहा है उसकी जो स्पीड है v है, फ्रीक्वेंसी f है, और वेवलेंथ क्या है, लैम्डा। इतनी बात होगी। और यहाँ पे क्या एक ऑब्जर्वर है और ये मूव कर रहा है vo वेलोसिटी से। तो अब तुमको पूछ रहा है कि फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाई डायरेक्ट वेव। डायरेक्ट वेव का मतलब क्या हो बच्चों, कि यहाँ साउंड वेव निकलेगी और यहाँ मेरा ऑब्जर्वर इसको सुनाई दे, और एक बोला इनडायरेक्ट वेव, मतलब ये वेव ऐसे जाए और यहाँ से क्या हो जाए, टकरा के फिर से आपके ऑब्जर्वर के कान पे पड़े। तो ये तुमको पूछ रहा है इनडायरेक्ट वेव को मैंने लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव ब्रैकेट में, यानी कि जब वेव रिफ्लेक्ट होकर आएगी तब कितने फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, ये दोनों बात है। केस फर्स्ट पढ़ लेते हैं फॉर डायरेक्ट वेव, केस फर्स्ट फॉर डायरेक्ट वेव, ठीक है, कि सीधे डायरेक्ट सुनाई दे। डायरेक्ट मतलब क्या, यहाँ से निकली यहाँ पे चली गई, ठीक है ना। ऐसे मान लो कि ये है ही नहीं, ऐसे मान लो डायरेक्ट वेव हो गया, मतलब ये तुम्हारा क्या है, सोर्स यहाँ पे, और ये क्या तुम्हारा ऑब्जर्वर, ये तुम्हारी लाइन मिलाने वाली H2O। सोर्स की स्पीड कितनी, सोर्स की स्पीड कितनी vs है, ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी v है, और स्पीड ऑफ वेव कितनी होगी, v इस डायरेक्शन में होगी साउंड की। तो सब कुछ इसी के अलॉन्ग है, तो ऐसे फॉर्मूला क्या होगा, मान लो कि इसको फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही, f1 सुनाई दे रही है डायरेक्ट के थ्रू। फॉर डायरेक्ट वेव से क्या हो रही है, ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी f1 सुनाई दे रही है, ठीक है। अगर f1 सुनाई दे तो फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी f, और ऊपर में हो जाएगा v माइनस vo, अपन में क्या हो जाएगा v माइनस vs, ये होगा ना। देख लो बिल्कुल यही साफ साफ होने वाला है और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इसके डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये ऐसे देख सकते हो, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, नहीं दोनों एक दूसरे के अप्रोच कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी, v माइनस vo अपॉन में v माइनस vs, कुछ बीच की वैल्यू में भी हो सकती है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे वो वाला मेथड मत लगाओ, कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना, मेरे को भी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो बेहतर है कि तुम वो वाला मेथड लगा लो जो साइन कन्वेंशन का मेथड तुमको बताएं। v माइनस vo अपॉन में क्या हो जाएगा, v माइनस vs, अच्छा है यही लगा लो, बेहतर है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेपरेशन हो रहा है कि अप्रोच हो रहा है, वो डिपेंड करेगा इनको दोनों वेलोसिटी के वैल्यू पे। हमें वैल्यू पता नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है, ठीक है, अदरवाइज सही है।
क्योंकि वी एस वी तो चल रहा है, हो सकता है कि स्पीड इसकी ज़्यादा हो, इसकी रिस्पेक्टिवली कम, मतलब सेपरेशन भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, इनकी वैल्यू नहीं पता इसलिए दिक्कत हो रही है। वरना वो बिल्कुल सही कि अप्रोच करेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और सेपरेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, इसको तो दिमाग में रखो ही, वो बिल्कुल सही, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो यहाँ पे लगा लो वैल्यू नहीं दिया है तो मैंने वी और वी एस करके ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F1 की वैल्यू हो जाएगा बच्चों F इंटू वी में वी माइनस वी अपन वी माइनस वी एस होगी। तो ये बात होगी आपकी क्या डायरेक्ट वेव की वजह से होगी। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट वजह से की वेव से क्या होने वाली, ये हमें देखना है। तो के सेकंड देख लेते हैं इनडायरेक्ट के थ्रू, ये मिटा देता हूं। के सेकंड हो जाएगी या ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ वेव लिख लो, बेहतर होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ताकि तुमको दिमाग में ये रहे कि डॉपलर इफेक्ट क्या करेगा जब रिफ्लेक्ट होगी वेव। तो देखो बच्चों ऐसा है, ध्यान सुनना मेरी बात को। पहले तो ये वेव क्या होगी, वॉल पे जाएगी, यहां पे टकराएगी। तो ये मेरा सोर्स था और ये मेरा क्या होगा, वॉल पे टकरा गया, मेरा क्या वॉल है। ओके, तो ये जो वॉल है ना अभी क्या करेगा, ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, ये ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा। पहले इतना बस निकाल लो, क्या होगा, ये अब ये ओ जो मैंने माना ये वॉल है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा। देखो कैसे बिहेव करेगा, ये सोर्स है मेरी, इसकी स्पीड कितनी, जो सोर्स की वी एस है, और साउंड की डायरेक्शन का ऑफ वेव क्या होगा, वी है इधर। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि ये वॉल है। तो अगर तुम सोचो कि ऐसे सोर्स से निकला और ऑब्जर्व वॉल पे पड़ेगी तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसे मान के करो, हमेशा इजी रहेगा कि वॉल जो है यहाँ से कार से जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी निकली है वॉल के पास कितनी पहुंचेगी ये तुम देख लो। तो चलो वो तुम देख लिया, पहले वो देख लेते कितनी होने वाली है, ठीक है। चलो पहले ऐसे समझे, ऐसे देखो, तो पहले तो वॉल पे पड़ेगी तो वॉल कुछ रिसीव करेगा, मान लिया वो रिसीव कर लिया, एफ डैश की फ्रीक्वेंसी रिसीव कर लिया, ठीक है, एफ डैश की। अब क्या कि वॉल के बाद फिर क्या पड़ेगा तुम्हारा, ये ऑब्जर्वर पड़ेगा, ये है ना। अब वॉल से क्या होगी, यहां से ऑब्जर्वर के पास आएगी, वॉल पे टकराने के बाद ही क्या होगी, ऑब्जर्वर के पास आएगी। तो अब ये वॉल के पास कितनी फ्रीक्वेंसी थी, एफ डैश की, ऐसे समझो। तो अब क्या होगा, और अब क्या होगा, वॉल एक यहाँ पे सोर्स की तरह बिहेव करेगा बच्चों। ये क्या होगा, यहाँ पे अब वॉल जो सोर्स बिहेव करे, ऐसा लगेगा कि वॉल से ही वॉल ही जनरेट कर रहा है वेव, इको नहीं होता है, वो अभी वेव वॉल ही वेव जनरेट कर रहा है, आपका साउंड जनरेट कर रहा है, ऐसा फील होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी क्या होगा, यहाँ पे आपका जो वॉल है वो साउंड सोर्स की तरह बिहेव करेगा। मान लो एस डैश की तरह बिहेव कर रहे हैं, वही वॉल ब्रैकेट में लिख लो आप, क्या वॉल लिख लो, बेहतर होगा, एफ डैश। यानी कि अगर वॉल एफ डैश की फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा तो इसको एफ डैश की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, यही मेरा क्वेश्चन है। तो आंसर मेन फाइनल मेरा क्या होगा, एफ डबल डैश हो गया। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के थ्रू क्या होगा, सोर्स से क्या हो गया, आपकी कार से आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी एफ की क्या होगी, जनरेट होगी, इसके पास एफ डैश की पहुंचेगी, यानी कि रिसीव किया, ऑब्जर्वर बन गया। चलो देखते हैं कितनी पहुंची। तो एफ डैश की वैल्यू क्या होती है, एफ इंटू वी माइनस वी अपन वी माइनस वी एस होता है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है, वॉल क्या मेरा रेस्ट में है, ऑब्जर्वर की तरफ बिहेव कर 0 हो गया। तो ये ऊपर में तो वी आएगा, नीचे में क्या होगा, वी माइनस वी एस होगा, माइनस ही रहेगा क्योंकि वी और वी एस क्या सेम डायरेक्शन में है। तो एफ डैश की वैल्यू आ गई। ओके, इतनी बात क्लियर होगी, पहली बात होगी इक्वेशन हमारा। अब तो इतनी बात होगी, ऑब्जर्वर वॉल के पास कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, एफ डैश। अब वॉल से वॉल से जो आपकी क्या होगी, वॉल से साउंड वेव जो आएगी किस पे, ऑब्जर्वर पे, तो वो कितना, वॉल के पास कितनी फ्रीक्वेंसी, एफ डैश की। अब आप पहुंच रहे कितना, एफ डबल डैश। तो अगर हम बोले एफ डैश की फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही है, एफ डबल डैश से सुनाई दे रही है, तो बाय दिस फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर में वी नीचे वी, यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होती है, और ऑब्जर्वर क्या है आपका, कितना है ऑब्जर्वर की यहाँ पे वेलोसिटी, वीओ से चल रहा है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे सवाल ये है कि तुम यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव तुम क्या लोगे, स्पीड ऑफ वेव वीओ मेरा पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे। अब मेरा सवाल यहाँ है, बस यहाँ पे देखो, स्पीड ऑफ वेव तुम्हारा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे मेरा क्या होगा। चलो पूरा फॉर्मूला लिखो, वी माइनस वी अपन वी माइनस वी एस, यही होना चाहिए, है ना। तो ऑब्जर्वर तो मेरा अभी क्या मोशन में, तो यहाँ पे माइनस हो गया प्लस हो गया, इस बात पर डिपेंड करेगा। अब तुम लोग गलती से ये मत करना कि वी तो मेरा इस डायरेक्शन में, वी भी मेरा इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव, गलत है। यहाँ पे वॉल क्या है, सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है एस, और ऑब्जर्वर मेरा ये है, तो ये जो डायरेक्शन होगी, अब यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव की डायरेक्शन होगी, साउंड की डायरेक्शन ये होगी। तो अब देखो वी के डायरेक्शन में है या वी का अपोजिट, तो वी का अपोजिट यहाँ प्लस में जाएगा, वी प्लस वी हो जाएगा। अब क्या कि वी माइनस वी एस क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स है, यानी कि सोर्स कौन है, वॉल है। तो वॉल क्या कैसा भी, वॉल तो आपका रेस्ट में है, तो आपका क्या हो जाएगा, वी एस की क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो ये एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी, एफ डैश इंटू में वी प्लस वी अपन वी हो जाएगा, ये तुमको सुनाई देगा।
अब तुमको पता है क्या कि एफ डैश की ये वैल्यू तुम क्या करो, तुमको पता है ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये वैल्यू तुम पुट करोगे तो यहाँ मिल जाएगा एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इंटू में वी अपॉन में वी माइनस वी एस, ये हो गया, और ये क्या होगा वी प्लस में वी अपॉन वी हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि क्या ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ओके, इतनी बात क्लियर है। इसमें एक मेन पार्ट तुमको ऑब्जर्व करना है, और उसको तुम खुद वो बीट फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है बच्चों, बीट फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो क्या होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी f1 है और फाइनल फ्रीक्वेंसी f डैश, यानी कि इसके थ्रू जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दी f1 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितनी होगी, ऐसे गई और लड़के आई यहाँ पे f डबल डैश, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा बीट फ्रीक्वेंसी होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में समझना बहुत जरूरी है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव जो है वहां पे कैसे हो रहा है, वहां पे तुम देख रहे हो तो कि नोट में कर लेना खुद से समझने के लिए कि वॉल बिहेव एज बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर एंड सोर्स। यहाँ पे जो आपका वॉल है वो कैसा बिहेव कर रहा है, दोनों बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है, एक तो आपका ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रहा है और किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आपका सोर्स की तरह। मान लो कि ये तुम्हारे, देखो ऐसे समझो, इसी में कोई पर्सन है, ओके, और यहां से क्या हो गया, ये आपकी कार है चल रही वीएस से, ठीक है। तो अब इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, वॉल से लड़के आएगी, तो पहली बात तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी एफ से जनरेट होगी, ये वॉल के पास पहुंचेगी, एफ डैश होगा। अब जरा अभी क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, कार से निकली ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब मान लो कि वॉल के पास जो, यानी कि समझ लो वॉल के ऑब्जर्वर बन गया, यानी कि वॉल ऐसे सोचो, वॉल भी सुनेगा, दीवालों के कान होते हैं ना, दीवालों के भी, है ना, ऐसे सुना है तुमने कॉन्सेप्ट, एक कहानी कि दीवालों के भी कान होते हैं। ऐसे मान लो अगर ये फंडा लगाओ तो काम हो जाएगा कि दीवालों के भी कान होते हैं। तो अगर एफ की फ्रीक्वेंसी तुम्हारी कार से निकल रही है, मतलब क्या होगी, साउंड वेव है जो हॉर्न क्रिएट हुआ है, तो दीवार के पास है, तो दीवार के पास कितनी पहुंच जाएगी, एफ डैश की फ्रीक्वेंसी तो पहुंच गई। तो दीवार ने सुन लिया एफ डैश। अब दीवार भी क्या करेगा, इको क्रिएट करेगा, यानी कि रिफ्लेक्शन करेगा। अब दीवार भी क्या करेगा, दीवार भी क्या करेगा, आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपको जो कार में बैठा उसे लगेगा कि अब जो है वो वॉल से क्रिएट होकर आपकी आ रही है साउंड वेव, और अगर उसके पास फ्रीक्वेंसी एफ डैश है तो इसके पास कितनी सुनाई देगी, एफ डबल डैश होगी। इसको समझना तो बस दिमाग में डाल लेना कि एक बार वॉल क्या करेगा, ऑब्जर्वर पे बिहेव करेगा, उसके बाद एक बार क्या करेगा, दो बार डॉपलर फॉर्मूला लगा दो, ऐसे सिंपल है, एक बार यहाँ पे लगा दो, एक बार यहाँ पे लगा दो, काम हो गया, सारा काम हो गया। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इस बार वैल्यू ले लिया, एक सोर्स है बच्चों और एक क्या है, ऑब्जर्वर है। सोर्स जो आपकी साउंड निकल रही है, इसके अलावा इससे बताने जरूरत नहीं है, 320 मीटर पर सेकंड है, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी 10 हर्ट्ज है, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है, और सोर्स भी क्या कर चल रहा है, इधर चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। बोल रहा है कि ऑब्जर्वर जो भी आपका ऑब्जर्वर होगा कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, वेवलेंथ कितना होगा। तो एफ डैश क्या होगा, एफ इंटू में होगा वी माइनस वी अपॉन में क्या होगा, वी माइनस वी एस। तो अब देखो पहले तो निकालते हैं एफ को, वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है बच्चों, 30 मीटर पर सेकंड है। तो ये तो वी के डायरेक्शन में स्पीड ऑफ जो साउंड वेव है इधर है, तो इसके अलावा पॉजिटिव लेंगे तो उसका अपोजिट तो ये क्या होगा, माइनस का 30 हो जाएगा। और स्पीड ऑफ सोर्स वीएस है, सोर्स की वेलोसिटी क्या होगी, उसी के अलावा तो प्लस में जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लो तो एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ की वैल्यू कितनी है, 10 है, इनटू में क्या हो जाएगा, 10 मत कर लो, 30 कर लो, बेहतर होगा, 30 हर्ट्ज, ठीक है ना, वैल्यू से। तो ये 30 हो गया। वी कितनी बच्चों, मैंने मान लिया 320 है, माइनस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ये भी माइनस में 30 होते, प्लस का 30 बन जाएगा। और ये क्या होगा, वी माइनस वी एस, वी माइनस वी एस कितना होगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये तो 320 और 330 कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। और ये 320 में से 20 जाए तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 30 से 30 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नीचे बचेगा 10, और 10 से 10 एक जीरो का कैंसिल हो गया। तो एफ डैश कितना होगा, 35 हर्ट्ज, कितनी होगी, 35 हर्ट्ज सुनाई देगा। पहले ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 30 है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या 35 है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है क्योंकि दोनों एक दूसरे से अप्रोच कर रहे हैं। तो ये तो तुमको क्लियर हो गया होगा। अब एक और ले लो, इसकी वेवलेंथ पूछा है। वेवलेंथ के केस में क्या मैंने बताया था बच्चों, फॉर्मूला वो बताया था मैंने, कुछ लेमडा डैश इक्वल टू वी माइनस वी एस अपॉन में व्हाट, वी इंटू में लेमडा। बोला था कि ऑब्जर्वर की इसमें टर्म कुछ नहीं आएगा, और जो नीचे वी एस होता है ऊपर वी एस पहुंच जाएगा, ऐसा समझ लो। ये तब लगाएंगे जब तुम साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलना। तो चलो लेमडा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 320 है, और माइनस वी एस, और वी एस की स्पीड ऑफ सोर्स कितना है बच्चों, 20 है। तो 320 माइनस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अपॉन में वाट 320 इंटू में टोटल वेवलेंथ मान लो लेमडा है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिया, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से, लेमडा डैश की वैल्यू हो जाएगा 300 अपॉन में वाट
320 इंटू में क्या हो जाएगा, लेमडा बच जाएगा। यहाँ से वैल्यू कट जाएगी तो ये बनेगा तुम्हारा 15/16 है ना, तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगा 15/16 इंटू में वाट लेमडा, लेमडा डैश की वैल्यू। तो लेमडा डैश की वैल्यू तुम्हारा देखना क्या हो रहा है, घट रहा है ना। मैंने बताया था घटेगा क्योंकि ये अगर तुम्हारी तरफ अगर एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और जस्ट वेवलेंथ उल्टा होगा। अगर अप्रोच होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसको दिमाग में डालना कुछ फायदा करेगा, ऐसा नहीं जरूर कहीं ना कुछ काम आ जाएगा। और वेवलेंथ घटेगा, अगर सेपरेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी और वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये दिमाग में रख लो। ओके, यहीं पे आपका क्या होता है, वेव की कहानी खत्म होती है और नेक्स्ट चैप्टर